हाँ जी। तो कितने लोगों ने 2020 का पेपर किया है? आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा सा। कितने क्वेश्चन लगे कि हो सकते थे जनरली, कि अगर तैयारी नहीं होती बहुत ज़्यादा, सिर्फ स्टैटिक वगैरह पढ़ के गए होते? 80? 80 तो नहीं हो सकते सर। 80 हो जाएंगे तो बात ही क्या है। बट यू विल सी कि अभी देखेंगे हम कि 60 से 65 की रेंज में क्वेश्चन हो जाएंगे। यूपीएससी इसी तरह बनाता है पेपर, राइट? द की इज कि आप चूज करें कौन से करने हैं कौन से नहीं करने हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट है। आप सारे ब्लैंक मारेंगे तो फिर दिक्कत का काम है। लेट अस सी इफ इट हेल्प्स, कहाँ क्या गेस कर सकते हैं क्या नहीं। कितने लोगों ने एक्चुअली एग्जाम दिया था? और कितने सही वही करके आए आप लोग? कुछ हाइट कितने उम्मीद लगाई थी आप लोगों ने? तो इफ आई हैव टू टेल यू, देयर वर 34 क्वेश्चंस जो बुक पढ़ के हो सकते थे, जो शॉर्ट शॉर्ट होने ही चाहिए थे। तो दीज आर दोस 34 क्वेश्चंस जो आप फर्स्ट राउंड में करते शायद। ओके। एंड देन देयर वर 19 क्वेश्चंस जो गेसेबल थे इजीली, जो थोड़ा बहुत भी आप दिमाग लगाएंगे तो गेस कर देंगे। जैसे देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन टी बोर्ड, राइट? की बोर्ड में चलो मिनिस्ट्री वाले तो हमें पता है, अगर वो भी नहीं पता होता तो क्या करते? दैट वे, राइट? देन देयर आर अराउंड 13 क्वेश्चंस जो पॉसिबल नहीं है होना अगर जरा सा भी 1% भी आइडिया नहीं है, राइट? उसमें का 1% क्या है, कम से कम 50% आइडिया होना चाहिए। ये नहीं है कि थोड़ा बहुत करके मैं गेस कर पाऊँ। 13 क्वेश्चंस वर सच जो आप बिल्कुल गेस नहीं कर पाएंगे, आपको पता ही होना चाहिए। एंड अ लॉट ऑफ देम वर द पेयर वाला क्वेश्चंस, ठीक है? एंड 29 रिमेनिंग वर फ्रॉम द मे बी पाइल, कि जितने करंट अफेयर्स आप पढ़ेंगे उतना कर पाएंगे। 34 आर फ्रॉम द स्टैटिक पोर्शन, जो करंट रिलेवेंट है, बट अगर स्टैटिक भी ठीक से पढ़ा है तो आप कर लेते। तो 34 प्लस 19 तो बहुत आराम से हो सकते थे, विच मेक्स इट 53। मे बी पाइल में 29 क्वेश्चन है, नंबर दे दूंगा अभी कौन से। तो 29 में से अगर आप 10 भी कर लोगे, ज्यादा हम कोई ऑस्टेंटेशियस प्लान नहीं बना रहे, 10 भी कर लेते अगर आप 29 में से, तो यू कुड हैव इजीली डन 60 क्वेश्चंस, एंड दैट इज ऑल दैट इज नीडेड, राइट? बल्कि 29 में से 12-15 कर सकते हैं आप, बट 10 भी अगर आप कर लेंगे, दैट इज द पॉइंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस देखते हैं थोड़े बहुत। जल्दी जल्दी देखेंगे, 1 घंटे में सेशंस का रैप अप करेंगे। अब जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज दिस फर्स्ट क्वेश्चन? दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट करंट अफेयर्स। अब ऐसे आप तुक्का नहीं मार सकते इसमें कि यार ये रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट क्या हो सकता है, कहाँ हो सकता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द बॉडीज आर सच कि कहीं भी हो सकता है। तो दिस इज नॉट द क्वेश्चन दैट यू वुड से कि इसको मैं तो गेस कर देता किसी तरह से। इज देयर एनीबॉडी हु कैन से कि मैं गेस कर सकता हूँ? यू कैन नॉट, देयर इज नो हिंट। तो ये तो फर्स्ट राउंड में अगर आप कर रहे हैं, अगर आपको आता है तो आता है, नहीं तो आप सीधा सीधा पढ़िए ऊपर ऊपर से और निकल जाइए आगे। डोंट वेस्ट योर टाइम कि अच्छा क्या हो सकता है, लेट मी सी, लेट मी थिंक। यू विल एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम देयर, क्योंकि इसमें कोई क्लू नहीं है, कुछ नहीं है। कि रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट या रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी वर्ल्ड बैंक भी दे सकता है, क्या ही दिक्कत है देने को? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक भी दे सकता है, इनफैक्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक का एक सिमिलर साउंडिंग है, ठीक है? सो ऐसे आप गेस नहीं कर सकते इसमें, यू हैव टू नो दिस क्वेश्चन। आईएमएफ इसका आंसर है वैसे। सेकंड क्वेश्चन रीड नीड का है। बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है इसमें, सॉरी, बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है इसमें। बट अगर हम, अब तो अपनी क्लास के बच्चे तो कर ही पाएंगे मोस्टली, बट नहीं भी पता है, अगर बेसिक आइडिया पता है, राइट, सिर्फ डेफिनेशन वाइज भी आपको पता है कि रीर क्या होता है, तो अगर आप सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, एन इंक्रीज इन रीर इंडिकेट्स इंप्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। ये एक बात है कि अगर हमारा रीर इंक्रीज ज्यादा होता है तो हमारा करेंसी ओवर वैल्यूड होता है। इतना हमें पता है और कुछ पता ना हो बाय डेफिनेशन। तो ओवर वैल्यूएशन में ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूव होती है या डिक्रीज होती है? डिक्रीज होती है। अंडर वैल्यू होता है पैसा तो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूव होती है, बिकॉज आर एक्सपोर्ट्स बिकम चीपर। तो आप सेकंड भी एलिमिनेट कर पाते तो आप आंसर निकल पाते। यूपीएससी एक्सपेक्ट की बेसिक, आप फंडामेंटल्स क्लियर है कि नहीं है, दैट्स द पॉइंट। अब तो कर लोगे आप रीड हिंद, ऐसे भी बहुत सारा डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग क्लास में। बट इन जनरल भी, अगर सिर्फ बाय डेफिनेशन भी आपने दो चीजें रटी हो कि भाई रीर इज अ वेटेड एवरेज ऑफ ऑल द करेंसीज एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन या पीपीपी मोड, राइट? एंड अ हायर रीर मींस ओवर वैल्यूड करेंसी, कि 100 से ज्यादा अगर रीर है तो करेंसी ओवर वैल्यूड है, रीर 100 से कम है तो करेंसी अंडर वैल्यूड है। तो हायर रीर वुड मीन ओवर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी, इट वुड मीन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस गोइंग डाउन। सिर्फ ये एलिमिनेट करना था। घबरा जाते हैं पहला स्टेटमेंट पढ़ के ही, अब ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, और पहला स्टेटमेंट पढ़ने के बाद दिमाग हो जाता है बंद, हो जाता है ना, एग्जैक्टली यही होता है। सो यू हैव टू बी वेरी काम इन द एग्जाम, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड।
If there is one takeaway from these sessions over the next 5 days is be calm in the paper. The moment you start panicking, कुछ समझ में आना बंद हो जाता है, सब कुछ समझ में आना बंद हो जाता है. सेकंड स्टेटमेंट बहुत सिंपल था, बट अरे सर ये क्या रीड नीर पूछ लिया है, तो बहुत ही टेक्निकल चले गए सर. फर्स्ट स्टेटमेंट के बाद ही उड़ गई कहानी हमारी. ठीक है, सो दिस बिकम्स अ प्रॉब्लम, राइट. तो ये क्वेश्चन होना चाहिए था बेस्ड ऑन बेसिक इकोनॉमिक्स अंडरस्टैंडिंग, अगर आपने रीड की सिर्फ डेफिनेशन भी पढ़ी है तो. आई एम नॉट सेइंग अ डीपर अंडरस्टैंडिंग वाज रिक्वायर्ड हियर. ठीक है. थर्ड की अगर हम बात करते हैं, ये तो बहुत सिंपल है. थर्ड क्वेश्चन तो कर ही लेंगे. थर्ड इज अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, इसमें बताने की जरूरत नहीं है मुझे. इन्फ्लेशन इज टू हाई, आरबीआई विल सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नॉट बाय, वहीं से एलिमिनेट होकर आंसर आ जाता है. नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज द वन, क्या इसमें कुछ गेस कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्या गेस कर सकते हैं सर? सेकंड कैसे? अनसस्टेनेबल डेट पे अटक जाओगे कि वी आर नॉट श्योर अनसस्टेनेबल डेट वाली कंपनी कंट्रीज को G20 फ्रेमवर्क क्यों करेगा, क्यों ना IMF करे. कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो सकता है. जरूरी नहीं है. लो इनकम अनसस्टेनेबल डेट, वो भूटान है जैसे लो इनकम कंट्री है, डेट अनसस्टेनेबल नहीं है. चलो ठीक है, अगर आप कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, बट मुझे लगता है जनरली नहीं कर पाएंगे. यस. थोड़ा बहुत अगर G20 फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ा होगा तो शायद कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते. ये करंट बेस का क्वेश्चन है, ये मे बी पाइल वाला क्वेश्चन है. तो इसमें अननेसेसरी गैस जो नहीं समझ में आ रहा है मत करिए. जो कर सकता है बहुत ही अच्छी बात है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिल गया हमें, राइट. देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर हम देखते हैं इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, इसमें भी कंफ्यूज थोड़े से थे, हालांकि ये अपना क्लास नोट से भी है और वैसे भी है, बट इसमें अगर आप देखें कि भाई इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन क्यों करते हैं? पॉजिटिव कुछ मिलता रहे रिटर्न, राइट, नो मैटर व्हाट पॉजिटिव रिटर्न दे दें. तो एक हम ऑलरेडी पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं, उसके बाद हम इंटरेस्ट एंड कैपिटल को टैक्सेबल क्यों नहीं करेंगे? इतना कौन दामाद बन गया है हमारा? सरकार की अगर बात करें, या तो इट कुड बी ईदर ऑफ द टू. मैंने ऑलरेडी आपको बेनिफिट दे दिया है, व्हाई वुड आई गिव यू अ डबल बेनिफिट ओवर दैट? या तो मैं इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग नहीं करूं, तब तो मैं बोलूं कि यार चलो ठीक है, यू आर टेकिंग रिस्क, लेट मी गिव यू सम इंसेंटिव. आई एम ऑलरेडी गिविंग एन इंसेंटिव, व्हाई वुड आई गिव यू अनदर इंसेंटिव? एंड इंटरेस्ट एंड कैपिटल बोथ बिल्कुल ही दामाद बने बैठे हैं. अगर टैक्स फ्री होगा तो भी इंटरेस्ट टैक्स फ्री तो हो सकता है, राइट. ये कोई टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट थोड़ी है कि कैपिटल भी टैक्स फ्री है, इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री है, मैं ऊपर से आपको और बेनिफिट दे रहा हूँ. इतनी थोड़ा सा अनलाइकली होता है समझने में, राइट. बट अगर आपने इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड इन जनरल पढ़े हैं तो आप थोड़ा बहुत कर पाएंगे. अदरवाइज गेस करने का थर्ड पॉइंट इज द ओनली ऑप्शन दैट यू कुड हैव गेस्ड कि यार इतना क्यों इंसेंटिव देंगे, टू मेनी इंसेंटिव्स हियर. ठीक है. तो मे बी अगर आप थर्ड एलिमिनेट कर पाए तो 1 and 2 आंसर मार्क करके आप आगे बढ़ सकते हैं. अगेन काम माइंड से ही हो सकता है, और ये सेकंड राउंड में हो सकते हैं, फर्स्ट में नहीं. फर्स्ट राउंड में आप जल्दी में होते हैं, आता है तो ठीक है, नहीं तो आप आगे बढ़ेंगे. सेकंड राउंड में यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड. बैठे हैं सोच रहे हैं हर क्वेश्चन पे क्या मार्क करें, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है. बट रीड एवरी सिंगल ऑप्शन वेरी केयरफुली एंड ट्राई टू रीजन इट आउट. ठीक है. नेक्स्ट आता है, ये करंट बेस्ड है, करंट पढ़ा है तो आप कर सकते हैं. ई कॉमर्स कंपनी का कुछ आइडिया है हमें? यस. एक तो सेलर खुद नहीं बेच सकता अपने प्रोडक्ट, यही झगड़ा चल रहा है अमेजॉन बेसिक्स का भी. और सेलर के नॉट ओन, ये स्टेटमेंट इस तरह बना है कि लगेगा कि हाँ यार ये करेक्ट है. इनफैक्ट मेनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैव गिवन इट एज करेक्ट कि द डिग्री टू विच दे कैन ओन बिग सेलर्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म इज लिमिटेड. दे कैन नॉट ओन सेलर्स, इसलिए क्लाउड टेल बंद हो गया और इसलिए अपारियो बंद होने वाला है इस साल के एंड तक, राइट. दे हैव गिवन टाइम, दे हैव बीन गिवन टाइम टू ट्रांजिशन, बट दे कैन नॉट ओन सेलर्स एट ऑल. कुछ भी हो जाए तो इसका डी होना चाहिए आंसर. मेनी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैव गिवन एज बी, बॉम्बे, कि ओन कर सकते हैं, नहीं ओन कर सकते. थ्रू वेरी कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट Amazon ने ओन कर रखा है. नाउ गवर्नमेंट हैज कॉल्ड द ब्लफ ऑन दैट आल्सो कि नहीं कर सकते आप बिल्कुल भी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. इनफैक्ट इट हैज कम टू एन एक्सटेंट कि अपनी रिलेटेड लॉजिस्टिक सर्विसेज भी यूज नहीं कर सकते आप, आपको थर्ड पार्टी यूज करनी है. ठीक है, इस टाइप से हो गया ये तो अगेन ये पढ़ा होगा तो कर पाओगे, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए. ब्लाइंड गेस नहीं कर सकते इसमें, कुछ नहीं ओन कर सकते सर. अब आप कंप्लीटली आपको गिव अवे करना है, इसलिए क्लाउड टेल बंद हो गया. ठीक है. सेवेंथ क्वेश्चन, रियल सेक्टर्स नहीं कर सकते थे अगर पढ़ा नहीं है तो, क्योंकि डेफिनेशन तो पता हो. दिस इज अ क्वेश्चन दैट यू कुड नॉट डू एट ऑल अगर आपने करंट में थोड़ा बहुत या कहीं भी इसको एनकाउंटर नहीं किया है. एंड 99% चांसेस है एनकाउंटर नहीं करेंगे. ऐसी न्यूज़ पढ़ोगे नहीं आप कि रियल सेक्टर में ये बढ़ गया है और उसमें ये बढ़ गया है.
जैसे नॉन फाइनेंशियल डेट का 2 साल पहले आया था, तो नॉन फाइनेंशियल डेट वाज आल्सो इन न्यूज़ बिकॉज़ नॉन फाइनेंशियल डेट इंक्रीज एंड फाइनेंशियल डेट डिक्रीज। तो ऐसी न्यूज़ आती है। तो वी डोंट रियली स्टॉप एंड रीड दिस काइंड ऑफ न्यूज़। तो रियल सेक्टर भी नहीं कर पाते आप। कैसे सर? अब पता है ना सर, पहले नहीं पता था। असली तो कुछ भी हो सकता है, ये कोई नकली थोड़ी है। सर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सर बिल्कुल सही बात है, सेकंड भी करेक्ट है। अब इतना असली सोच नहीं पाएंगे लोग जनरली। ठीक है, आप थोड़ा एक लेवल ऊपर पहुंच चुके हैं अब सोचने में, तो आप कर पाओगे। बट बहुत सारे लोग नहीं सोच पाएंगे कि रियल को कैसे मैं एसर्टेन करूं, मेरे हिसाब से। ठीक है, एक थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से चलने की कोशिश करें। तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, तुक्का मत मारिए। कमर्शियल को अगर हम फाइनेंशियल सेक्टर में लें, सर बाद में पोस्ट फैक्टो सब हो सकता है सर। पॉइंट इज कि वहां बैठ के होगा कि नहीं। सर वहां बैठ के क्या सोच सकते हैं, मैं ये बताने के लिए खड़ा हूं। पोस्ट फैक्टो नहीं, वहां बैठ के नहीं सोच पाओगे, सिंपल सी बात है। हाँ, तो ये छोड़ने वाला क्वेश्चन है ये, कि अननेसरी आप ब्लाइंड ही मारोगे और कहीं ना कहीं कुछ गलत हो गई। 1-2 पे नहीं रुकोगे आप, ये फैक्ट है। वहां बैठ के मैं तो नहीं रुकता। राइट, सो वी आर डिस्कसिंग इट इन अ मैनर कि ये अभी हुआ है पेपर, तो क्या कर सकते हैं वहां बैठ के। पोस्ट फैक्टो डिस्कशन नहीं चल रहा है अभी। ठीक है। एट्थ क्वेश्चन, इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स अगेन। इकोनॉमिक्स ठीक से पढ़ी है तो कर पाएंगे, क्योंकि हमने बीपीएस पढ़ा है। अगर इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है तो करंट अफेयर्स अगर कहीं से कहीं ना कहीं पढ़ा है तो कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। इनडायरेक्ट ट्रांसफर नहीं समझ में आएगा जिस तरह की इसमें मीनिंग्स दिए हुए हैं, डेफिनेशन दी हुई है। इग्नोर करिए, आगे बढ़िए। ये सेकंड राउंड में देखेंगे अगर कर पाए तो। विद रेफरेंस टू एक्सपेंडिचर मेड बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इतना एक्सपेक्ट करते हैं यार, बेसिक तो थोड़ा पढ़ के आए हैं आप, तो ये क्वेश्चन होना चाहिए। कैपिटल एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी विल बी कैपिटल एक्सपेंडिचर, देयर इज नो डिनाइंग देयर। एंड देन वी हैव डिस्कस्ड मल्टीपल टाइम्स कि डेट फाइनेंसिंग इज कंसीडर्ड कैपिटल एंड व्हाइल इक्विटी फाइनेंसिंग इज कंसीडर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हमेशा क्लास में बोला है कि घर बेच के खाना नहीं खाओगे, बोला है। इक्विटी फाइनेंसिंग कैन नेवर बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये तो यहीं से गलत हो जाता है कि आप घर बेच के खाना नहीं खाते हो। आप लोन लेके एक बार वो खा सकते हो, घर बेच के नहीं खाओगे। हालांकि लोन लेके खाना भी गलत है, क्योंकि अगर आप बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर पा रहे तो प्रॉब्लम है। बट एटलीस्ट उस पॉइंट से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। डेट फाइनेंसिंग एज वेल एज कैपिटल फाइनेंसिंग बोथ आर कंसिडर्ड, सॉरी डेट एंड इक्विटी बोथ आर कंसिडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ओनली। क्योंकि लोन हो चाहे कैपिटल और एसेट, सॉरी एसेट और लाइबिलिटी चेंज होती है तो कहां जाता है, कैपिटल में। खत्म कहानी। इतना पता हो तो भी आप सिंपल लॉजिक रखेंगे, जब तक फंडामेंटल पे रहेंगे गलत होने के चांसेस कम रहेंगे। जहां दिमाग लगा अरे यार हो तो सकता ही है, सोचा ना। वेरी गुड। अगर आप ओपन माइंड के साथ जाएंगे कि हो तो सकता है, फिर तो कुछ भी हो सकता है, सिंपल सी बात है। बट इफ यू स्टिक टू द बेसिक फंडामेंटल्स, दैट ओके एनीथिंग एनी चेंज इन लाइबिलिटी और एसेट्स विल लीड टू कैपिटल, so it is capital, end of story। कुछ नहीं करना था इसमें, ये होना चाहिए था क्वेश्चन। इसको फर्स्ट राउंड में ही कर सकते हैं। दिस अगेन ये हमने क्लास में पढ़ा है तो कर सकते हैं, अदरवाइज शायद कंफ्यूजिंग हो जाए। इस टाइप के क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का मोस्टली हो जाएगा। सर्कल ऑफ लॉ ऑफ इनकम पढ़ाया था मैंने फर्स्ट दिन। फर्स्ट डे था कि शेयर ऑफ हाउसहोल्ड फाइनेंशियल सेविंग गोस टुवर्ड्स गवर्नमेंट बोरोइंग, हमने वो बनाया भी था, ऊपर जा रहा है एंड ऑल दैट। तो ये दिस इज नॉट समथिंग दैट यू विल बी एबल टू डू इफ यू हैव जीरो क्लू अबाउट इकोनॉमिक्स। बट तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो एक्सपेक्टेड है कि बेसिक आइडिया तो होना चाहिए, और अपनी क्लास के बच्चे हैं तो ये सब तो कर पाएंगे। ठीक है, ये लिखवाया हुआ भी है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी डेट में कितना क्या डेट है, तो डेटेड सिक्योरिटीज ही सबसे ज्यादा इशू करके आप लोन लेते हो। जनरल आइडिया है कि भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करती है गवर्नमेंट लोन लेने के लिए, और क्या करती है, तो वही सबसे ज्यादा हो सकती है, और तो कुछ नहीं हो सकता है। व्हाट अदर ऑप्शन इज देयर, राइट। तो जब भी आप एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, यू हैव टू फर्स्ट थिंक वेरी हार्ड, यार कुछ और है क्या जिससे मैं इसको एलिमिनेट कर रहा हूं। एज लॉन्ग एज यू नॉट एबल टू फाइंड इट, कंसिडर इट एज अ करेक्ट ऑप्शन। उसमें फिर डाउट मत पैदा करिए, या मुझे कुछ नहीं पता ऐसा जो इसके अलावा हो सकता है जिससे गवर्नमेंट लोन लेती होगी, जो ज्यादा होगा शायद, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करे बिना। और क्या है, किडनी तो बेचेगी नहीं, घर गिरवी नहीं रखेगी, उसके बाद घर नहीं है गिरवी रखने के लिए, इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है कोई और। वो बेचना इज नॉट लोन, हम लोन की बात कर रहे हैं। वैसे भी गिरवी रख सकते हो आप लोन लेने के लिए,
बट ऐसा कभी सुना नहीं है कि पीएसयू को गिरवी रख के लोन लिया है हमने। So if you cannot think of anything else, consider it correct and move forward. पिछले 2-3 सेशन में भी यही बोला है कि एलिमिनेट करने से पहले सोचो कि अगर इफ नॉट दिस देन व्हाट, तब एलिमिनेट करो। नॉट सिंपली कि नहीं यार लग नहीं रहा है, नहीं, ठीक है, कुछ और तो होगा, ये नहीं हो सकता। सो दिस वाज एन इजी क्वेश्चन अगेन, कर सकते थे अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं। काम माइंड इज द की पॉइंट हियर। ये बुक से, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बुक से होना चाहिए, इसको मैं वो नहीं करूंगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन नेवर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट पनिशमेंट ऑफ कंटेंट फॉर देमसेल्व्स, ऑब्वियस सी बात है। हाँ जी, नहीं सर अभी बिल्कुल बताएंगे आपको कौन सा। हाँ तो शुरू में होगा ना सर ऐसा, पहले राउंड में सिर्फ वो करने हैं जो अगर मैं वैसे ले चलूं आपको कि पहले राउंड के कौन से हैं, सर होने चाहिए थे, हो भी सकता है। नहीं सर मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये बोला जिसने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी उससे नहीं होगा, आप सबसे होने चाहिए। आप क्लास में बैठे इकोनॉमिक्स की, ये सिर्फ उन लोगों के लिए बोला है जिसके वो इकोनॉमिक्स का जीरो क्लू है। आई बीन वेरी क्लियर ऑन दैट। इसमें नहीं, कैसे नहीं कर सकते यार इसमें तुम, नहीं बताओ, डिस्कशन के बेसिस पे ही कह रहा हूं मैं भी, क्योंकि यार एक बेसिक लेवल ऑफ प्रिपरेशन तो एक्सपेक्ट करेंगे आपसे ना। आप बिल्कुल ब्लैंक जा रहे हो, फिर तो क्या ही करेंगे। इफ यू आर थिंकिंग मैं हर एक क्वेश्चन गैस ही कर लूं, नॉट पॉसिबल सर, इतना भी नहीं है। एक बेसिक लेवल ऑफ एजुकेशन इज रिक्वायर्ड, अ बेसिक लेवल ऑफ प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड। तो ये जो इकोनॉमिक्स के बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये इस बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ कर सकते हैं आप, क्योंकि आपने क्लास करी है और थोड़ा सा ध्यान से सोचेंगे अगर आप, वो उनमें से कोई भी नहीं कर पाएगा जिसने इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं पढ़ा है। एक भी सवाल नहीं हो पाएगा वो तो, क्योंकि सब अकल लगाने वाले सवाल हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई थ्योरेटिकल नहीं कि व्हाट इज इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ऐसा नहीं, ठीक है। बट आप लोगों ने जिस तरह से इकोनॉमिक्स अगर आपने समझी है क्लास में, देयर इज नो रीजन कि आप सॉल्व ना कर पाए, ठीक है, दैट्स द पॉइंट। ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएंगे सर। इसमें इसमें भी आप गैस, अगर आप गैस भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, ये तो कहीं नहीं लिखा है, और कर भी नहीं सकते डिफाइन, इट कीप्स ऑन इवॉल्विंग। आज गाली दे दी, कल थप्पड़ मार दिया, तब नहीं सोचा था थप्पड़ भी मार सकता है कोई। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो डिफाइन नहीं कर सकता समथिंग दैट इज समथिंग वेरी इवॉल्विंग इन नेचर। कंटेम्प्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो बैठ के एक मैं देख रहा था क्लिपिंग, जिसमें एक जज बुला रहा है और वो बैठ के उठ के बंदा उठ के चला भी गया, वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मारा। कोई बैठ के एक महिला, एक जज की स्टाफ, तो जज की नहीं सॉरी, वकील की स्टाफ बैठ के पराठा रोल खा रही थी पीछे, तो जज ने टोका, उसको भी कहते हैं कंटेम्प्ट कर रही हैं आप, इज दिस अ प्लेस टू ईट। उसने अपोलोजाइज किया। तो कंटेम्प्ट कुछ भी हो सकता है, इट्स वेरी फ्लूइड इन नेचर, हाउ कैन यू डिफाइन इट इन अ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट टू व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म्ड बैक इन 1947, ठीक है। बुरा कुछ भी लग जाता है। एंड इंडिया पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर टू मेक लॉज ऑन कंटेम्प्ट। हाँ जी सर, यार ये बुक का है, इसमें ज्यादा टाइम खराब वैसे लोड करने की जरूरत नहीं है, ये तो पढ़ा होना चाहिए, नहीं पढ़ा है तो मर जाओ जाके कहीं। सीधी सी बात है, ठीक है, ये तो बुक का है, ये तो होना ही चाहिए था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये नहीं हो सकता अगर आप कुछ आइडिया नहीं है तो, ठीक है। ऑल्दो सेकंड स्टेटमेंट पोस्ट फैक्टो सोचेंगे तो लगेगा यार बार काउंसिल के अलावा और कौन सी बॉडी है जो लॉ कॉलेजेस को रेगुलेट कर सकती है। नहीं कर पाओगे, मैं पहले ही बोला, मैंने नहीं कर पाओ, दिस इज नॉट द क्वेश्चन दैट यू कैन डू अनलेस यू नो अबाउट इट। अब पहला स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स एंड लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट्स बट कॉर्पोरेट लॉयर्स एंड पेटेंट अटॉर्नीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रिक्विजिशन ऑफ एडवोकेट्स। पहले तो यही सोचने पड़ जाओगे यार एडवोकेट और लॉयर में फर्क क्या होता है। तो दिस इज नॉट द क्वेश्चन दैट यू कैन डू देयर ऑन द फ्लाई, नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन, थोड़ी आगे बढ़िए। सेकेंड राउंड में जब मरता क्या ना करता वाली सिचुएशन आएगी तब देखेंगे। हाँ जी, कौन से क्वेश्चन में सर? 10th क्वेश्चन में, 12th में, कैसे एलिमिनेट हो सकते हैं सर आराम से? We don't know that, no? This question created a confusion in our head. Is lawyer and advocate different in the first place? सबसे पहले यही डाउट आया मेरे माइंड में कि मे बी वी यूज इट इन अ वेरी लेमैनिश मैनर। हो सकता है भाई कोई टेक्निकल डिफरेंसेस हो,
और डिफरेंस है भी। एडवोकेट इज अ पर्सन हु गोज एंड फाइट्स अ केस इन द कोर्ट, लॉयर कैन बी एनीबॉडी, बैरिस्टर का भी कुछ होता है। तो अंदर से इमोशनल हो जाएंगे फिर वहां पे हम। नॉट द क्वेश्चन दैट यू कैन इजीली एलिमिनेट और थिंक ऑफ डूइंग ओवर देयर। छोड़िए, दिमाग नहीं वेस्ट करिए, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। टाइम वेस्ट मत करिए, दिमाग खराब मत करिए, अरे क्या हो रहा है, किसी को नहीं पता होगा ये। बी वेरी कॉन्फिडेंट। दो चार लॉ ऑप्शनल वाले कर लें तो कर लें, बाकी तो किसी के बस की नहीं है करना। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, हो नहीं रहा है मेरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये भी बहुत सिंपल बुक का है, ये नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं कर सकते। 14 भी बुक का है, ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं कर सकते। 15th भी बुक का है, ठीक है। पॉलिटी अगर गलत करके आ रहे हो तो फिर 2024 में एडमिशन ओपन हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। एंटी डिफेक्शन भी कर सकते हैं, ये सब बुक के हैं क्वेश्चन। दीज आर द 4 क्वेश्चन दैट मस्ट बी डन इन फर्स्ट राउंड इटसेल्फ, ठीक है। इसमें कोई दिमाग लगाने का लोड नहीं है, हर जगह गैस करने का गेम नहीं खेलेंगे। जहां बुक से पढ़ना है वो पढ़ना है। अगर पॉलिटी लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ के जा रहे हो, आई एम नॉट इवन विलिंग टू हेल्प यू। फॉरगेट अबाउट आई कैन नॉट हेल्प यू और आई कैन हेल्प यू। दिस वन 17th, ये भी बुक का ही है, राइट। खाली अटॉर्नी जनरल है जो पार्लियामेंट में जा सकता है, सॉलिसिटर जनरल तो नहीं जा सकते हैं पार्लियामेंट में, वी नो दैट। आगे बढ़िए। 18th क्वेश्चन, ये भी बुक का है, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन है? क्लियरली पता है, मैंडेमस कैन बी इशूड अगेंस्ट एनीबडी हु डज गवर्नमेंट वर्क, yes, even a private entity who does government work, and quo warranto, anybody can raise quo warranto, because maybe the court will not know until somebody brings it out। जो बंदा खुद ही प्रॉब्लम में है वो तो नहीं जाएगा, who is holding a wrong office, but somebody else will have to go and inform, otherwise how will the court know कि किसी tier 2 टाउन के किसी गांव में कोई बैठा है? nobody will know unless somebody goes and tell the court। तो ये ओपन है, anybody can go and raise the quo warranto writ कि सर ये कैसे हो रहा है, गलत हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इस तरह सोचिए। 19th, गैस कर सकते हैं ये, विद रेफरेंस टू आयुष्मान भारत। फर्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल मस्ट अडॉप्ट इट, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट। इतना, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल नई कोई स्कीम आती है, इमीडिएटली ये इतना स्ट्रिंजेंट वो होते नहीं है, इट टेक्स टाइम टू डेवलप थिंग्स लाइक दैट। कि धीरे धीरे करेंगे भाई, पहले वॉलंटरी है आ जाओ, फिर देखेंगे बाकी लोगों को, अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो फिर मैंडेटरी कर देंगे। तो क्या हुआ, बिजली तो कनेक्शन पहुंचा रहे हैं हम। अरे भारत नेट चल रहा है भैया हमारा, दिल्ली में ही नहीं चल रहा है इंटरनेट, बाकी सब जगह चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे नहीं सोच सकते, बट इट इज अ वेरी एक्सट्रीम थिंग कि सबको एकदम बोल दिया कि भाई आज स्कीम आई है, एवरीबडी मस्ट अडॉप्ट इट, ठीक है। इट विल टेक टाइम, अभी तो नया सिस्टम है, इवॉल्व करेगा पहले तो गिव इट टाइम। जब थोड़ा सा इसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट रेडी हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा, तब देखेंगे। तो पहले गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लेंगे, फिर धीरे धीरे वॉलंटरी पार्टिसिपेशन लेंगे प्राइवेट से, फिर मैंडेटरी करेंगे, सब कुछ सही चल रहा है। सेकंड और थर्ड इजी है, एज इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ इट अल्टीमेटली। ये है, ये कोचिंग में आंसर गलत दे रखे हैं, क्योंकि उसमें लिखा है कि वॉलंटरी प्रोविजन है, वो बाद में डिलीट कर सकते हैं अगर चाहते हैं तो, बट शुरू में सब रखना तो है कि सबको पार्ट रखना है। एंड थर्ड, इट हैज सीमलेस पोर्टेबिलिटी, दिस इज आल्सो वेरी सेंसिबल, कि क्यों नहीं होगी भाई, ये भी सोचने वाली बात है। तो सेकंड और थर्ड, सेकंड तो सही है एक्चुअली, फर्स्ट एलिमिनेट करके आंसर है नहीं इसमें, तो फिर 3 ओनली आप आंसर मार्क करके आएंगे। बट सेकंड भी कहीं ना कहीं सही है, उसमें एक बाद में दिया है कि लेटर ऑन दे कैन डिसाइड ऑन एग्जिटिंग, बट शुरू में सबका बनेगा। जो आशा, आभा जो बनना है, आभा इज द टर्म देयर ना, आयुष्मान भारत हेल्थ, नहीं ए से क्या है, हेल्थ आइडेंटिटी समथिंग कुछ है, तो वो जो बनना है वो सबका बनेगा पहले मैंडेटरीली, फिर वो बाद में ऑप्ट आउट कर सकते हैं, वो अलग बात है। बनने के बाद एक बार बना के डेटा तो ले लेंगे अपन, फंडा ऐसा है। तो वन एलिमिनेट अगर आप करते हैं तो जो भी आंसर है फिर अकॉर्डिंगली आपको वो आंसर करना है। अब इसमें डोंट गो बैकवर्ड्स, ये भी आप अक्सर गलती करते हैं। आप श्योर हैं कि यार 1 तो गलत है, बट आपको लग रहा है नहीं 2 तो सही है, थर्ड भी सही है, तो ऑप्शन नहीं मिल रहा मुझे, तो मैं 1 2 3 मार्क कर देती हूँ। अभी जो गलत है वो गलत ही है, ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरे पे डाउट है तो पहले को आपने कंफर्म चीज को भी आपने डाउट में डाल दिया।
ये बहुत करते हैं आप लोग, एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस इन एवरी पेपर, एवरीबॉडी डज इट। कि सर ऑप्शन नहीं मिल रहा था, उसने बोला है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, मूव करिए, आगे बढ़िए। ये गलती नहीं करनी है। आपने भी करी है, आपने भी करी है, आपने भी करी है। आई रिमेम्बर कि सर ऑप्शन नहीं था तो हमने 1 को भी सही मान लिया, जबकि पता है 1 गलत है फॉर श्योर। कैसे कर सकते हैं सर? ये तो ब्लंडर कर रहे हो आप। +2 को -0.67 करा के आ रहे हो, 2.5 नंबर खो के आ रहे हो। चलिए 20 बुक से है, अभी गैस वाले आए नहीं। 21। अच्छा ये पेपर ऐसा है कि शुरू में थोड़ा सा घबरा सकते हैं आप लोग, पीछे से शुरू हो जाइए। 20 क्वेश्चन में ऐसा लगेगा 7-8 ही हो पाए। घबराइए मत, पीछे से शुरू हो जाइए। तो बीच में से शुरू हो जाइए। कुछ तो करना ही है, 2 घंटे खेलना तो है ही, छोड़ थोड़ी सकते हैं। जो भी है, आपको पता नहीं क्या मिलेगा आपको, घबराने का नहीं है। 4-4 पेज छलांग लगा के शुरू हो जाइए कि छोड़ 4 पेज बात करता हूँ, छोड़ 4 पेज बात करता हूँ। टॉपिक वाइज भी कर सकते हैं, पॉलिटी पहले ढूंढ लो, सही बात है। इकोनॉमिक्स अच्छी लगती है, इकोनॉमिक्स पहले ढूंढ लो, नाम रोशन करके आओ। वट एवर यू लाइक, टॉपिक पकड़िए उसको करिए कि छाट छाट के कर लिया। बट डरना नहीं है, क्योंकि 2 घंटे तो काटनी है। डर के काट के क्या करेंगे कि अब कुछ नहीं हो रहा है, अब क्या करेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है कि 2 बार वॉशरूम चले गए कि मैडम ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 21 अगेन नहीं कर सकते आप, आइडिया नहीं होगा बिल्कुल भी अगर पढ़ा नहीं है इसके बारे में कि भाई नाइट्रस ऑक्साइड, ये मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड किसी भी से निकल सकता है। हमने तो ये पढ़ा एग्रीकल्चर से निकलता है, ये थोड़ी पढ़ा कॉटन से निकलता है, राइस से निकलता है, शुगर केन से निकलता है। ठीक है, सिटिंग इन द एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं। सब इसमें पार्ट नहीं है, जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, बट 90% मुझे लगता है नहीं कर पाएंगे कि राइस में स्पेसिफिकली निकलता है मीथेन ज्यादा। यू वुड नॉट नो अंटिल टुडे, अब पता है। ठीक है, एग्जाम हॉल में बैठ के नहीं सोच पाएंगे शायद, आप ऑन द फ्लाई नहीं सोच पाएंगे, दिस इज नॉट द क्वेश्चन अगेन। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ये इजी है। राइस इंटेंसिफिकेशन इज समथिंग न्यू, एवरीथिंग मस्ट बी गुड देयर। तो भाई सीड रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी, मीथेन रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगा, और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी कम हो जाएगी। इसमें एक चीज बढ़ती है, क्या बढ़ती है? नहीं, वीट ग्रोथ कम होती है बढ़ती है? वीट ग्रोथ बढ़ती है इसमें। तो अगर वीट ग्रोथ लिखा आता है तो वो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटेंसिफिकेशन हो रहा है, जहां पेड़ तेजी से उगेंगे वहां वीट भी उग जाएगी जब तक रोकेंगे नहीं उसको। तो इसमें वीट ग्रोथ बढ़ जाती है, अनलेस यू स्टॉप दैट और अनलेस यू मैनेज दैट, दैट हैम्पर्स द क्रॉप। क्योंकि इंटेंसिफाई सभी कुछ हो जाएगा ना फिर। वन थिंग इज दैट, एंड अनदर थिंग इज कि इसमें क्योंकि पानी पूरा वाटर लॉक नहीं होती हैं चीजें, तो वीट गेट स्पेस टू ब्रीद एंड ग्रो। ठीक है, राइस पूरा अगर वाटर लॉक रहता है तो वीट ग्रो नहीं कर पाती। राइस में तो कैपेबिलिटी है कि मोस्ट ऑफ द टाइम, इसमें लिखा था कहीं मैं पढ़ रहा था, 70% ऑफ द टाइम राइस स्पेंड्स ऑन मेकिंग द रूट्स केपेबल ऑफ ब्रीदिंग इन द वाटर। स्पेस बनाता है, ये बनाता है, वो बनाता है ग्रो करते हुए। बट वीट के साथ ऐसा नहीं है। तो जहां पानी हटा वीट ग्रोथ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसमें अगर वीट लिखा आता तो गड़बड़ हो जाता। बाकी सब तो अच्छा अच्छा है, वीट ग्रोथ बढ़ जाती है। नहीं सर, इसमें वो ये थोड़ा अगर आप आइडिया, अच्छी चीज है, थोड़ा आइडिया अगर है तो पॉइंट ये है कि ये, बल्कि इसमें लिखा है ना यार, ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग। तो पानी रेगुलर नहीं चाहिए आपको, पानी नहीं चाहिए तो मोटर रेगुलर नहीं चाहिए आपको। थोड़ा पानी डाला सूख गया, ऐसा थोड़ी है जाके फूक मार के सुखाएंगे ज्यादा पानी डाल के। थोड़ा पानी डाला खुद सूख गया, फिर थोड़ा पानी डाला फिर सूख गया। ठीक है, सो इसमें इलेक्ट्रिसिटी इसलिए कम यूज होती है। और अच्छी चीज है, सब अच्छा हो रहा है, वीड को छोड़ के सब अच्छा हो रहा है। सर अगर वापस जाके अकल आ जाए तो हाँ, मैं बोलना चाह रहा था, फिर मैंने कहा छोड़ो, अभी कंफ्यूज नहीं करते। 22 में लिखा है कि भाई मीथेन प्रोडक्शन राइस में हो रहा है, उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो वहां पे आप गेस कर सकते हो कि यार हो सकता है मीथेन ज्यादा हो तो। अब इसीलिए दिया है वो तो पता नहीं, बट दिया जरूर है। थोड़ा अगर आप सोच पाए, अगर आप लिंक कर पाए, बट वी आर नॉट काउंटिंग ऑन इट, क्योंकि ऐसा हर बार नहीं होगा। 23 करंट अफेयर से पढ़ा है तो हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। 24 पढ़ा है तो हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। अगर आपको पता भी है ये कहाँ है, गंडीकोंडा, गंडीकोटा कहाँ है? आंध्रा में है, चलो इतना पता है। यस, नदियां भी तो आंध्रा में है एक को छोड़ के। तुंगभद्रा भी आंध्रा में है, पेन्नार भी आंध्रा में है, क्या करोगे? कावेरी नहीं है, कावेरी कर्नाटका से निकल गई, तमिलनाडु कर्नाटका से। बट तुंगभद्रा और पेन्नार तो आंध्रा में ही है, नहीं गेस कर पाओगे।
बिल्कुल डाउट है। तो मंजीरा पता ही नहीं कहाँ है, ठीक है। मंजीरा इज ऑल्सो इन आंध्रा, तो 3 आर इन आंध्रा। तो नहीं कर पाएंगे ये क्वेश्चन, अगर आपको एक्चुअली नहीं पता है तो तुक्का मत मारिए फालतू, हायर चांसेस की गलत हो जाएगा, ठीक है। दिस अगेन, इफ यू हैव सम आइडिया देन ओके, अदरवाइज मूव फॉरवर्ड। नंदा देवी कुमाऊं में है, इतना तो पता है हमें, तो 2 तो सही है। ये दो गए, ये दो गए, अगर 1 का गेस कर सकते हो तो ठीक है। नामचा बरवा कहाँ है, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। एनसीईआरटी का है, अगर नहीं पढ़ा है तो नहीं कर पाओगे, ठीक है, बट एनसीईआरटी का है डेफिनेटली। लेवांट, नो गेस वर्क, इफ यू नो यू नो, इफ यू डोंट नो यू डोंट नो। दिस वन, consider the following statement which of the above have borders with Afghanistan. If you have some fleeting idea वर्ल्ड मैप का कि अजरबैजान तो बहुत दूर है, कैस्पियन की उस तरफ है, बस एक एलिमिनेट करना है आपको, एंड यू हैव द आंसर। इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ा तो पता हो कि नेबरिंग स्टेट्स कौन सी हैं, क्या है। तो अजरबैजान इज वेरी फार अवे, अजरबैजान इज नॉट पार्ट ऑफ द। एक और क्वेश्चन है इसमें कि टर्किक स्टेट के कौन मेंबर्स हैं, उसमें क्रोएशिया रोमानिया भी ऑप्शन है। क्रोएशिया इज अ यूयू कंट्री, रोमानिया इज अ यूयू कंट्री, व्हाई वुड इट बी पार्ट ऑफ टर्किक स्टेट? एलिमिनेट करिए, आगे बढ़िए। इतना ओपन माइंडेड अगर आप सोच सकते हैं पीस ऑफ माइंड से, यू विल गेट मोर एंड मोर क्वेश्चंस करेक्ट। वहां ये नहीं घबराना है कि कुछ भी हो सकता है, और अगर क्रोएशिया कहाँ है ये नहीं पता है, फिर भगवान मालिक है, फिर छोड़िए, ठीक है। सो अजरबैजान हटता है, यू हैव एन आंसर, इट वाज इजी गेस, इट वाज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट गेस। थोड़ा सा पेशेंस के साथ अगर आप सोचेंगे बस, बाकी नहीं कर पाओगे। किर्गिस्तान है कि नहीं है, ताजिकिस्तान है कि नहीं है, उतना तो याद ही नहीं रहता है, बट अजरबैजान तो पता है, कहीं ना कहीं कॉप वॉप भी होती रहती है, कुछ कुछ तो होता रहता है, तो एक बार तो मैप में देखा ही है हम सब लोग, ठीक है। इजी क्वेश्चन, नहीं भी पता है गैस कर सकते हैं क्या? दिस इज अ गेसेबल क्वेश्चन, राइट। मोनोजाइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ, मोनोजाइट कंटेन थोरियम, इतना तो पता है बस हमें कि भाई मोनोजाइट मिला था केरला में, वहां थोरियम है, इतना पता होना चाहिए। ये भी नहीं पता फिर तो कुछ नहीं कर सकते। आई एम अज्यूमिंग कि इतना पता है कि भाई मोनोजाइट इज समथिंग दैट कंटेन्स थोरियम, एंड द मोमेंट वी नो इट कंटेन्स थोरियम, सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है, कोई और तो कर नहीं सकता है। रेडियो एक्टिव है, ठीक है। तो फोर्थ सही है, सेकंड सही है, 2 एंड 4 कहाँ कहाँ है, इसमें और इसमें, ठीक है। 3 पे आए नहीं अभी तक हम। मोनोजाइट अकर्स नेचुरली इन द एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड, वो थोड़ा अनलाइकली है कि हर जगह ही मिले, हमने केरला ही सुना है मोस्टली, थोड़ा आसपास और होगा, राइट। सो एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड बहुत लंबा है सर, गुजरात से लेके ओवर इधर बंगाल तक, और फिर आपका अंडमान भी पूरा, तो अनलाइकली है कि इतना ही मिल रहा होगा। इमोशनल हो जाते, नहीं सर ये थोड़ी है, अब क्या पता, फिर तो क्या पता है, तो फिर क्या पता है ही, फिर तो क्या पता 2024 में भी एडमिशन लेना पड़ जाए, ये थोड़ी है कि क्या पता क्या पता, इसी को तो बदलना है। क्या पता किस बेसिस पे क्या पता कह रहे हैं? हाँ नेचुरली भी लिखा हुआ है, ठीक है, बट नेचुरल लिखा हो जो कुछ भी लिखा हो, कहाँ से मिल रहा है थोड़ा सा भी क्या पता। और जैसे वो बोला नेचुरली थोड़ा सा क्या पता नहीं होता है, ढंग से होगा, अगर इतना भी सोच सकते हैं हम। तो क्या पता नहीं मिलेगा सर, इतना तो आप मान सकते हो, ठीक है। ये गलत किया है बच्चों ने क्वेश्चन, शर्म से मर जाओ जाके कहीं। बुक का क्वेश्चन है, समर सोलिस्टिस पता है, लॉन्गेस्ट डे कब होता है? 21 जून, जुलाई जून, जून। ये गलत कैसे कर सकते हैं आप? दिस क्वेश्चन अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी, बट वैसे नहीं कि याद होगा आपको, इसमें एक दो तो याद होंगे। रेणुका तो पता है सबको, हिमाचल है। ये उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो पढ़ के बैठे हैं, गैस वाला नहीं है इसमें। रेणुका है हिमाचल, इतना पता है हमें, ठीक है। रुद्र सागर त्रिपुरा में है, ये भी पता है हमें, दो तो पता है। तो बाकी आपको गैस करना है, अगर थोड़ा पता हो। होकेरा भी पता होता है, मोस्टली कश्मीर में है, होकेरा इज नॉट हियर, तो इट्स ओनली 2 पेयर्स और 3 पेयर्स। अब लीप ऑफ फेथ, अगर सिस्टम कोटा नहीं पता है, सिस्टम कोटा नाम से भी तमिल लग रहा है, केरला का लग नहीं रहा है, नाम सुनोगे तो तमिलियन नेम्स है, केरला तो बहुत ही ज्यादा अजीब सी लैंग्वेज हो जाती है। हाँ तो अगर आपको पता है तो आप गेस करोगे, नहीं तो 2 एंड 3 में से कोई तो मारोगे, बट दिस इज एक्सपेक्टेड कि पहले 3 तो पता होने चाहिए। हाँ जी सर, अगर 70 सवाल तक ही पहुंचे हैं तो डेफिनेटली करना है सर, 85 तक पहुंचने की कोशिश करनी है सर, तो 85 तक पहुंचने के लिए जो करना पड़े
वो करना है। हाँ जी, ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म, अगेन करंट अफेयर्स। अगर बिल्कुल क्लू नहीं है तो गैस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें दीक्षा अटक जाएगा। बाकी फिर भी 3 सिमिलर हैं, आपको नहीं पता दीक्षा है ही क्या। तो अगर थोड़ा बहुत पढ़ा है तो ठीक है, तब तो आप गेस कर सकते हैं, अदरवाइज दिस इज करंट अफेयर्स। पढ़ा होगा तो कर पाएंगे, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं कर पाएंगे। ऑल 4 आंसर है इसका। दीक्षा इज ऑल्सो एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, टीचर्स ट्रेनिंग के लिए है वो। हाँ, आंसर के लिए फोर्थ का जरूरत क्या है? हाँ, अगर आपको 1 2 3 पता है तो आप आंसर 1 2 3 4 मार सकते हैं। 3 में डाउट होगा? क्यों सर? हम बोल रहे हैं ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब नहीं है कि डेटा का एक्सेस दे रहे हैं। ओपन सोर्स का मतलब है कि आप कोड का एक्सेस दे रहे हैं। एनीबडी कैन यूज डिजिलॉकर एंड स्टार्ट स्टोरिंग देयर सर्टिफिकेट्स, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो कोई और गवर्नमेंट हो। डेटा का एक्सेस थोड़ी दे रहे हैं। ऐसे तो आरोग्य सेतु में डेटा का एक्सेस नहीं है, सबकी इंफॉर्मेशन है। आधार, आधार कम है? जीवन है आधार आपका, जीवन का आधार आधार है। नहीं तो ऐसे नहीं कि डेटा किसी का नहीं दिया जाता है ओपन सोर्स में। ओपन सोर्स में सिर्फ सोर्स कोड दिया जाता है, उतना ध्यान रखिए। यस सर। सर जीएसटी नेटवर्क नहीं है, ठीक है, जीएसटी नेटवर्क नहीं है। वेब 3.0 बहुत आया है क्वेश्चन, दोबारा भी आ सकता है, पता होना चाहिए। वेब 1.0, 2.0, 3.0 में क्या गैप है, क्या डिफरेंस है? गैसेबल नहीं है ये। इफ यू नो यू नो, इफ यू डोंट नो यू स्किप। That's again not guessable unless you have some idea about it. सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या होता है? इफ यू कैन मेक सेंस आउट ऑफ दिस कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, तब शायद आप कर लें, बट अनलाइकली अदरवाइज। चिंता मत करिए, आगे बढ़िए, ठीक है। फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम, अगेन करंट अफेयर्स ओनली। यू कैन एलिमिनेट 2 बट नॉट मोर देन दैट। प्रोबेबली उसके बाद गेस वर्क होगा और हायर चांसेस है गलत करके आओगे, अपने लॉजिक से तो, हमारे लॉजिक से तो। भाई फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम है, पहली बात तो कुछ तो बॉम्बार्डमेंट हो रहा है कहीं ना कहीं। फर्स्ट स्टेटमेंट, हाइपरसोनिक मिसाइल इज लॉन्च इनटू स्पेस टू काउंटर द एस्टेरॉयड अप्रोचिंग द अर्थ एंड एक्सप्लोडेड इन स्पेस। मुझे लग रहा है शायद ये हो जाए, कुछ तो बॉम्बार्ड हो रहा है यहाँ पे। सेकंड, स्पेसक्राफ्ट लैंड ऑन अदर प्लैनेट आफ्टर मेकिंग सेवरल ऑर्बिटल मोशंस। इसमें कुछ नहीं होना चाहिए, ये मैं एलिमिनेट कर दूंगा कि इसका कोई मुझे साउंड नहीं कर रहा है कि कुछ बॉम्बार्डमेंट वाला फंडा है। थर्ड, अ मिसाइल इज पुट इनटू अ स्टेबल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड डिऑर्बिट्स ओवर द टारगेट ओवर द अर्थ। यहाँ भी बॉम्बार्डमेंट हो रहा है, तो मे बी दिस कुड बी आल्सो द आंसर। A spacecraft move along the comet with the same speed and places a probe on its the surface. इसमें भी कोई bombardment नहीं हो रहा है, तो मैं bombardment वर्ड पकड़ के बी और डी तो एलिमिनेट कर दूंगा। एक ऐसे हो गया सर, ये भी तो हाइपरसोनिक मिसाइल एक्सप्लोड कर रहा है। सर ऑर्बिट पे तो जाएगा ही ना कहीं एस्ट्रॉइड पे जा रहा है तो। कुछ नहीं है सर ऐसा। सर एस्ट्रॉइड पास में आ रहा है, जा सकता है हाइपरसोनिक भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टॉप गन नहीं देखी तुमने अभी? नहीं, देखो यार, मैं जनरल जनता की बात कर रहा हूँ जो इतना दिमाग नहीं लगा पाएगा। आप लोग बहुत दिमाग लगा रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों से ये दिमाग लगा रहे हैं, है ना, जो आप यहाँ तीनों बैठे हैं बहुत दिनों से बहुत सारा दिमाग लगा के आप लोग नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं थोड़ा सा, बट अदरवाइज नहीं कर पाएंगे मेरे हिसाब से। इनफैक्ट इफ आई हैव टू मार्क, इफ आई सी द क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम, आई विल प्रॉब्ली मार्क ए एंड नॉट 3। ये तो मुझे सेंस मेक नहीं कर रहा है कि पहले मिसाइल को मैं स्टेबल ऑर्बिट में डालूं। मैं ऐसे नहीं मारता हूँ कि ऑर्बिट दिख रहा है तो मार दूं, क्योंकि मैं यहाँ भी अज्यूम कर लूंगा कि ऑर्बिट तो यहाँ भी चाहिएगा ही, घूम के ही जाएगा कुछ और एस्ट्रॉइड तक भी मारने। नहीं नहीं यार, स्पेस है यार, स्पेस में ऑर्बिट तो चलेगा ही, कुछ भी आप डालोगे ऑर्बिट पे जाएगा, ठीक है। A missile is put into stable orbit around the earth and deorbit over a target on the earth। ये थोड़ा सा मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब सा, क्योंकि मैंने कभी नहीं पढ़ा है, मैं तो गेस नहीं कर पाऊंगा। 1 and 3 में आई वुड प्रोबेबली पिक ए, और ये मैं मार्क भी करके आऊंगा और गलत भी करके आऊंगा। ऐसा ऐसे 10 में से 7 हो पाएंगे सही, 2 3 गलत होंगे ही होंगे, ऐसा नहीं है। क्यूबिट पता होना चाहिए, नहीं पता तो मर जाओ जाके, क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड है। ये गलत किया है लोगों ने। क्लोज सर्किट टेलीविजन, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन एंड वायरलेस इन लोकल लैंड। शॉर्ट रेंज क्या है? आरएफआईडी है भैया सेकंड, जो नहीं वहां डिसाइफर कर पाए थे। आरएफआईडी शॉर्ट रेंज ही होता है, फास्टैग आरएफआईडी पे चलता है, गाड़ी से लेके बस ऊपर छत तक उतना ही है। आरएफआईडी से ज्यादा नहीं हो सकता, लाइन ऑफ साइट में होना चाहिए पहली बात तो। सेकंड, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, नाम ही लोकल एरिया नेटवर्क है तो छोटा ही होगा।
ठीक है, एंड क्लोज सर्किट टीवी सीसीटीवी एक एरिया में ही देख सकता है, उसे देख नहीं सकता, तो तीनों ही शॉर्ट रेंज है, राइट। ये गैसेबल कहीं ना कहीं था, अननेसरी ओवर थिंकिंग में गलत किया लोगों ने। सिंपल रखोगे कि हाँ भाई तीनों ही छोटे एरिया की बात हो रही है तो शॉर्ट रेंज ही है। अब शॉर्ट रेंज को तुम डिसाइफर करने लगो कि 10 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर, तो गड़बड़ कर दोगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं लिखना है। ये गैसेबल क्वेश्चन था, आप कर सकते थे। नेक्स्ट कम्स बायोफिल्म वाला। अगर आप तीनों स्टेटमेंट पढ़ेंगे, सेंसिबल स्टेटमेंट्स हैं तीनों, विदाउट हैविंग टू थिंक टू मच, विदाउट हैविंग टू हैव अ स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन ओवर हियर, कि भाई बायोफिल्म्स, इतना गेस तो कर सकते हैं, बायोफिल्म कोई पतली सी लेयर चढ़ जाती होगी वो बायोफिल्म होगी। कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इंप्लीमेंट्स विद इन ह्यूमन टिश्यूज, बहुत आराम से, कि भाई पूरा ह्यूमन टिश्यूज के अंदर बायोफिल्म बननी कोई बड़ी बात नहीं है मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। कैन फॉर्म ऑन फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सर्फेस, क्योंकि वो भी ऑर्गेनिक है तो उस पर भी बनी सकती है बायोफिल्म। एंड एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, और अगर कोई लेयर बन गई तो इट इज कवरिंग समथिंग, so it will hamper reach of anything to the अंडर सरफेस, उसके क्रॉस करने में दिक्कत का काम हो सकता है, क्योंकि एक फिल्म चढ़ा दी है मैंने। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, कैन लिखा है, विल लिखा होता तो एक बार देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि भाई बायोफिल्म बनी है, एक फिल्म बनी है, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है, क्योंकि क्रॉस ना करने देगा वो एंटीबायोटिक को। एक फिल्म है, क्या बड़ी बात है। तो ऑल थ्री स्टेटमेंट साउंड्स ओकेश, तो इसमें आई टेक अ लीप ऑफ फेथ, आई मार्क 1 2 3, आई मूव फॉरवर्ड। अब इसमें भी आप दिमाग लगाओ, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है क्या, कोई लॉजिक बैठेगा ही नहीं आपके दिमाग में, तो क्यों दिमाग खराब करें। सेकंड में करिए सर, फर्स्ट में आपको नहीं आइडिया, फर्स्ट में सिर्फ वो करने हैं जो पता है, सेकंड में करिए आराम से, क्योंकि सेकंड में आप पीसफुली सोच भी पाएंगे, राइट। अनलेस यू हैव समथिंग टू थिंक कि नहीं यार ये तो गलत है ना, फिल्म को फाड़ के अंदर जाना ही है, तब तक तो ठीक है। बट अदरवाइज इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है जो आप सोच भी पाओगे। जब आप गलत नहीं प्रूव कर पा रहे हो, आगे बढ़ो, मार्क करो, आगे बढ़ो कि ठीक ही साउंड कर रहा है सब कुछ, दिस विल हेल्प यू, ट्रस्ट मी। ठीक है, बट आके मत बोलना सर उल्टे सीधे पे भी हमने गलत नहीं प्रूव कर पाया, हमने मार्क कर दिया। अब ये है 38, ये पढ़ के घबरा जाओगे, प्रोबायोटिक के बारे में कुछ नहीं पता मुझे, थोड़ी सी अगर लगाओ, हो सकता है क्या। प्रोबायोटिक्स आर मेड ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड ईस्ट, ये तो पॉसिबल है, वी ऑल नो अबाउट गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया, देयर आर गुड बैक्टीरिया इन आवर गट आल्सो। द ऑर्गेनिज्म इन प्रोबायोटिक आर फाउंड इन फूड वी इंजेस्ट, बट दे डू नॉट नेचुरली अकर इन द गट। ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, कोई भी आप एक्सटर्नल एलियन स्पीशी पेट में डाल रहे हो, यू डोंट नो कैसे रिएक्ट करेगा पेट, खराब हो सकता है पेट, एलर्जी हो सकती है, फूड से एलर्जी होती है अलग अलग लोगों को, तो इट हैज टू बी समथिंग दैट इज ऑलरेडी देयर इन द गट, उसको आप रीइंफोर्स कर रहे हो। अगर एलियन चीज तो अंदर नहीं डालोगे, ये सोचना था यहाँ पे, यार हाउ इज इट पॉसिबल जो गट में नहीं है मैं उसमें ईस्ट और बैक्टीरिया डाल रहा हूँ, वो वाले बॉडी कैसे एक्सेप्ट करेगी मेरी, माय बॉडी विल नॉट एक्सेप्ट इट। कर सकते सेकंड राउंड में गेस कर पाएंगे, फर्स्ट में नहीं। सेकंड एलिमिनेट करिए, दिस एंड दिस इज आउट, वन तो करेक्ट है, फिर थर्ड देखना है इसके बाद आपको, प्रोबायोटिक हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ मिल्क शुगर, होता ही होगा, ईस्ट भी डाल रहे हो आप, हो ही जाएगा, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, डॉक्टर्स तो कर ही लेंगे आराम से, बाकी लोगों को भी इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा है, भाई क्यों नहीं कर पाएगा, फिर पी क्यों रहे हैं, ऐसा क्या डाइजेस्ट करना है, कौन से पत्थर खाए थे तो ये डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। तो थर्ड में ऐसा कुछ गलत साउंड नहीं कर रहा है, थर्ड में आप ये नहीं सोच पाओगे नहीं नहीं यार ये नहीं हो सकता, और अगर फर्स्ट सही मान रहे हैं क्योंकि वो स्टेटमेंट ही मान रहा है, तो थर्ड इज ओके। ठीक है, 1 2 3 का ऑप्शन है ही नहीं, एक तो एलिमिनेट करना ही है, अब आपको चूज की कौन सा मैं बेस्ट एलिमिनेट करूं, तो एक तो एलिमिनेट कर ही सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें। तो ये भी ऐसा क्वेश्चन है जो गेस करके हो जाता था, ये अगर नहीं पता है ये पढ़ के ही हो सकता है, बट कोविड कोविड 2 साल बच्चों ने खेला है, तो 2022 में बैठ के अगर आपको कोविड वैक्सीन के बारे में नहीं पता है तो यूजलेस है आप, दैट्स द होल पॉइंट। सोलर फ्लेयर्स, ये गलत किया सबने, क्योंकि क्या सीख के आए हैं, ऐसा कुछ हो डी मार दो, डी नहीं मारना है दोस्तों, ये धारणा है ब्रेक करनी है आज, ध्यान देना है, स्टेटमेंट चेक करना है, फिर डी मारना। सुनामी हैज नथिंग टू डू विद सोलर फ्लेयर, सुनामी नीचे से आती है ऊपर से नहीं, इतना तो पता है, सुनामी अर्थक्वेक के बाद आती है। ठीक है, तो सोलर फ्लेयर से अर्थक्वेक कैसे आएगा, पॉसिबिलिटी नहीं है कुछ भी, राइट। तो सुनामी काटिए सबसे पहले, जीपीएस एंड सोलर फ्लेयर्स, इतना सब टीवी में भी देखा है, दे आर सोलर फ्लेयर्स, सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, राइट, दैट इज वन पॉइंट।
कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो सोलर फ्लेयर्स में वो टोस्ट रहता है। जीपीएस, सैटेलाइट, नेविगेशन सब डाउन हो सकता है, वायरलेस नेटवर्क्स सब डाउन हो सकता है सोलर फ्लेयर से। बट सुनामी कैसे आ सकती है? इट इज टू बिग ऑफ अ थिंग कि सुनामी आ जाए, राइट? एंड सुनामी काटा आपने, रह गया, खत्म कहानी। लोगों ने क्योंकि पढ़ा है, दे लीव बेटर सेंस बिहाइंड। नहीं, इसका तो डी ही मारना है, और थाली में 2 नंबर थे, उसको गलत करवा के आ जाते हैं कि डी ही मारना है, एंड ऑफ स्टोरी। नहीं मारना है डी, बिना पढ़े तो बिल्कुल नहीं मारना है डी, बिना अकल लगाए तो बिल्कुल नहीं मारना है डी। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। तब यही सिखा रहे हैं, नॉट है तो काट दो, डी है ये है तो डी कर दो, गलत। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, अगेन समथिंग यू हैव टू रीड, बट सेकंड राउंड में अगर थोड़ा स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो मिल जाएगा, विल कम बैक टू इट, नहीं तो ओवरडोज हो जाएगा आप लोगों के लिए। क्लाइमेट ग्रुप, ये कर सकते हैं, ये थोड़ा कर सकते हैं। अगर आप एक एक स्टेटमेंट, पेशेंस चाहिए, 5 स्टेटमेंट पढ़ने हैं, एक एक स्टेटमेंट पढ़ के अगर आप देख सकते हैं। अगर मैं सीधी बात करूं, शुरू के नहीं पता चल रहे हैं कुछ, राइट? बट अगर आप फिफ्थ पढ़ें, द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज द सेक्रेटरिएट टू अंडर टू कोalition. इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन. A small organization acts as a secretariat, not a big organization. ठीक है? तो आईईए, मेरे लिए बहुत ऑड है ये सोचना कि यूएन या आईईए किसी का सेक्रेटरिएट बनेगा, एफएओ किसी का सेक्रेटरिएट बने, वेरी अनलाइकली फॉर मी। तो आई विल सिंपली कट इट ऑफ कि यस, ये आईईए सेक्रेटरिएट तो नहीं बन सकता। एक स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन आईईए का सेक्रेटरिएट तो बन सकता है, बट अब ये एक वो कहने वाली बात हो गई कि भैया पार्लियामेंट सेक्रेटरिएट बन रही है पीएमओ की, बहुत अनलाइकली। आईईए इज अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन। 5 को काटिए, 3 में कट गया। थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा ध्यान, तो काम संभालना। सेक्रेटरीट का काम है काम संभालना, पेपर वर्क संभालना, सारे काम करना, राइट? वो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्यों करेगी? ठीक है, तो आई वुड एलिमिनेट दिस एंड आई विल गेट द आंसर 134। ये किया जा सकता है, बट अगेन पीसफुली पढ़ के, सोच के, पेशेंस के साथ, जल्दीबाजी में नहीं। आधी चीजें हम जल्दी में पढ़ते हैं, हाँ हो सकता है, हो सकता है, चलता है दिमाग में, हाँ ये भी हो सकता है, हाँ ये भी हो सकता है, हाँ ये भी। शुड नॉट हैपन। डेली 5 दिन सोचेंगे तो दिमाग चलने लगेगा उस डायरेक्शन में, इसलिए अब इन दिनों में किया है कि हम इस डायरेक्शन में थोड़ा पेशेंस डेवलप कर लें, क्योंकि अब पढ़ के बैठे हैं सब, अब दिमाग लगाना है। तो नेक्स्ट 5 डेज इसलिए रखे हैं कि रोज 1 घंटा सोचेंगे तो शायद उस डायरेक्शन में दिमाग चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये भी लोगों को डाउट हो रहा था, इफ रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर लंग्स ऑफ अर्थ, देन श्योरली वेटलैंड फंक्शन एज किडनी। किडनी का फंक्शन पता है सबको? थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया, किडनी क्या करती है ना? फिल्ट्रेशन करती है किडनी। फिल्ट्रेशन का एक ही ऑप्शन है जो ये है इधर, बाकी कोई ऑप्शन फिल्ट्रेशन से जैसा नहीं है। वाटर साइकिल इन वेटलैंड इन्वॉल्व सरफेस रन ऑफ, सबसॉइल पर्कुलेशन एंड इवेपोरेशन। कोई फिल्ट्रेशन का मतलब नहीं बैठ रहा है। Algae form the nutrient base upon which fish something 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 and mammals thrive. कोई filtration नहीं बैठ रहा है। Wetland play a vital role in maintaining sedimentation, balance and stabilization. ये भी कोई filtration नहीं है, ये तो balancing act है। Aquatic plant absorb heavy metal and excess nutrients. ये filtration, kidney exactly यही करती है। It filters all that. हाँ जी। Subsoil percolation and evaporation, surface runoff, क्या इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? Subsoil percolation से filtration हो रहा है क्या? पानी percolate कर जाता है, percolate कर जाता है। कहाँ लिखा है कि filtration? फोर्थ बेटर नहीं लग रहा है? Between 1 and 4, if you have to pick. किडनी का क्या फंक्शन है? और यहाँ पूरा पूरा लिखा है स्टेटमेंट। हाँ जी, फोर्थ एक्सट्रीम क्यों है सर? सर काम है उनका, मैंग्रोव्स का भी ये काम है, एक्वेटिक प्लांट्स का भी ये काम है, एक्सट्रीम क्यों है? और जब क्लियरली मेंशन करा है हमने कि वो किडनी का फंक्शन एक्चुअली एक्ट कर रहा है एज अ किडनी, देन इट क्लियरली शोज कि कुछ तो फिल्टर कर ही रहा है, और किडनी भी हमारा सारा पोल्यूटेंट्स को ही फिल्टर करती है बॉडी में, न्यूट्रिएंट्स को, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स को, बाकी सब चीजों को। तो एक्सट्रीम तो कुछ नहीं है इसमें। ये भी एक टर्म डाल दिया गया आप लोगों के दिमाग में कि भाई बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, काट दो। अरे क्या एक्सट्रीम होता है भाई? स्टेटमेंट सेंस में कर रहा है कि नहीं में कर रहा है, ये समझो।
नहीं होना चाहिए सर, सबसॉइल पर्कुलेशन नथिंग, एनीथिंग कैन बी अ सबसॉइल पर्कुलेशन, पानी जा रहा है अंदर, फिल्ट्रेशन होता है किडनी का काम यार, बेसिक आइडिया फंडामेंटल पे रहो तो कंफ्यूजन कट जाएगा। नहीं यार ये फिल्टर नहीं हो रहा है, कुछ फिल्टर करना है। पर्कुलेशन इज नॉट फिल्ट्रेशन, सब कुछ पर्कुलेट कर सकता है एक साथ इंक्लूडिंग पोल्यूटेंट्स, करता ही है, पर्कुलेट तो कुछ भी कर सकता है। सिंपल रखोगे क्लियर रखेंगे, ये भी कर सकते हैं बहुत आराम से। पीएम 2.5 पीएम 10 तो लंग्स में नहीं जाता है, बैरियर क्रॉस करके ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाता है, इट्स अ वेरी बिग पार्टिकल। पीएम 1 पीएम 2.5 लिखा हो तो मैं मान लेता। यस, ये बेसिक इंटेलिजेंस एक्सपेक्टेड है आप लोगों से, कि आप लोग सिविल सर्वेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं, कि पीएम 1 2 और 10 में से कौन सा लंग बैरियर को क्रॉस करके ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा। थिक पार्टिकल्स नहीं जा सकते, इतना तो मानना है। 3 एलिमिनेट करिए, 2 तो गए, अब 1 2 और 4 में देखना है आपको। Who है in a year highest level of ozone pollution occurs during the period of inclement weather। inclement नहीं पता क्या होता है, बहुत समस्या है जीवन में। हाँ जी, नहीं सर डी ही है सर, सी क्यों होगा? मेंटेनिंग सेडिमेंटेशन बैलेंस है सर, सिर्फ बैलेंस मेंटेन कर रहा है चीजों में, बट किडनी इज फॉर फिल्ट्रेशन, उसमें क्लियरली लिखा है। हाँ जी, ले लेता होगा, बट एज अ किडनी कैसे फंक्शन कर रहा है उसको कैसे डिफाइन करें, वो पूछा है सवाल। दृष्टि के आंसर की में गलत दिया है सर। That is fine, sir. There can be multiple functions, but if it is acting, if they are trying to create a corollary over here, analogy over here, then kidney का function इसका यही है। इसको आप पढ़ोगे मिल जाएगा आपको, स्ट्रेस ना लो। जी सर। सर अभी आने वाली है यूपीएससी की सर 10 दिन में, उसको चेक करिएगा, किसी इंस्टीट्यूट की चेक मत करिए। ठीक है, ये 3 काटा आपने, अब 1 और 4 या 1 और 2 में से चूज करना है आपको। तो 1 कहता है 24 नहीं 1 तो ठीक है सॉरी, इन अ ईयर हाईएस्ट लेवल ऑफ ओजोन पोल्यूशन अकर्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंक्लीमेंट वेदर। इंक्लीमेंट अभी पता नहीं है, हिंदी में देखेंगे जाके। एक्सेसिव ओजोन इन द एयर कैन ट्रिगर अस्थमा, ये सही लग रहा है भाई, ओजोन ज्यादा है तो ट्रिगर हो ही सकता है, तो 1 और 4 ज्यादा सही लग रहा है। बट लेट मी गो बैक एंड रीड हिंदी। इंक्लीमेंट, किसी वर्ष में ओजोन प्रदूषण के उच्चतम स्तर प्रतिकूल मौसम के दौरान होते हैं। अनुकूल प्रतिकूल, अनुकूल होता है फेवरेबल, प्रतिकूल होता है अनफेवरेबल। किसी भी चीज का कंसंट्रेशन कब होता है, जब कामनेस होती है, फेवरेबल वेदर कंडीशंस हो। हवाएं चल रही हैं अगर, तो कंसंट्रेट नहीं हो सकती चीजें। ठीक है, सो इंक्लीमेंट इज अनस्टेबल वेदर बेसिकली। तो अनस्टेबल वेदर में कुछ भी आपका अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट लेवल नहीं हो सकता, क्योंकि इट विल स्प्रेड आउट, इट विल डिस्पर्स। तो सेकंड, वैसे भी फोर्थ सुनने में ज्यादा, पढ़ने में ज्यादा समझ में आ रहा है कि हाँ भैया एक्सेसिव ओजोन से अस्थमा तो हो ही सकता है। तो 3 काटना है, की पॉइंट ये है, दे आर ओनली लुकिंग एट योर स्मार्टनेस, आपको देश की कमान संभालने देना चाह रहे हैं। आर यू एबल टू थिंक ऑन द फ्लाई एंड फाइंड अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, दैट इज व्हाट दे आर लुकिंग एट। ये रिजेक्शन स्टेज है, जो कर पाए वो सेलेक्ट हो जाएंगे, बाकी सब रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इंटरव्यू सिलेक्शन स्टेज होती है, वहां रिजेक्ट नहीं होने जा रहे हो आप, वहां सेलेक्ट होने जा रहे हो, यहां आप रिजेक्ट होने जा रहे हो। तो बी प्रेजेंट देयर सो दैट यू आर नॉट रिजेक्टेड, अगर आप कहीं और हैं तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, विद एवरी क्वेश्चन बी प्रेजेंट देयर। कुछ ही पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो पिक्चर देखिए तो ठीक है, नहीं तो नहीं कर सकते। यस सर, 1 एंड 4, 1 एंड 4, ये तो पढ़ा है तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। दिस इज दैट क्वेश्चन। कौन सा सर? सर पता तो होना चाहिए, अरे सर पता तो होना चाहिए, गुच्ची हो सकता है इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में होता हो, फिर क्या करोगे, नहीं पता हो सकता, ऐसे नहीं कर सकते सर। 46 पॉलीइथाइलिन टेरेप्थलेट, रोज पूछता है यूपीएससी, क्योंकि ये क्या है, पेट बॉटल जो होती है ये वो है, रोज पूछता है यूपीएससी। तो अगर आपको पेट तक पता है कि ये पेट बॉटल है तब तो ठीक है, बट अदरवाइज भी कहीं ना कहीं फोर्थ स्टेटमेंट अगर आप देखोगे, आर्टिकल्स मेड ऑफ इट कैन इजीली बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय इंसिनरेशन विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन। कुछ भी जला रहे हो, ऐसा हो नहीं सकता ग्रीन हाउस गैस एमिशन ना हो। तो फोर्थ तो काट दीजिए, 2 स्टेटमेंट तो गए आपके। अब 1 एंड 3 या 2 एंड 3 देखना है।
3 करेक्ट ही है, इसका मतलब बॉटल्स मेड कैन बी रिसाइकल्ड। 1 और 2 में देखो, इट्स फाइबर कैन बी ब्लेंडेड विद वूल एंड कॉटन फाइबर्स टू रीइंफोर्स देयर प्रॉपर्टीज। साउंड्स ओके। सेकंड देखो, कंटेनर मेड ऑफ इट कैन बी यूज्ड टू स्टोर एनी अल्कोहलिक बेवरेज। वहां टेंशन हो सकती है भाई, अल्कोहल बहुत स्ट्रॉन्ग चीज होती है, हो सकता है कुछ रिएक्शंस हो जाए, तो मे बी विल नॉट बी एबल टू स्टोर। और जनरली आपने देखा होगा दारू प्लास्टिक की बोतल, जो लड़के तो पता ही देंगे, लड़कियां भी नहीं, आई एम नॉट जेंडर बायस, सब दारू पीते हैं। सो प्लास्टिक की बोतल में कभी सेव नहीं करते हम, कांच में करेंगे, या तो कांच में ही करेंगे। वी डोंट सेव अल्कोहल इन प्लास्टिक बॉटल, मैं नहीं पीता हूँ, डोंट गेट द रॉन्ग आइडिया। तो थर्ड साउंड, सेकंड साउंड्स रॉन्ग, सेकंड काटिए, फोर्थ, फोर्थ तो कट ही जाएगा, अगर ये ऑन द फ्लाई नहीं सोच पा रहे हैं तो फिर भगवान बचाए। ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका 1 and 3। सिंपल क्वेश्चन था ये भी करना ही है। गोल्डन मशीन सबको पता होता है, फिश है। दिस इज द क्वेश्चन यू मस्ट डू। 48 इसमें कर सकते हैं। चिकपी तो पता है, पल्सेस, चिकपी तो पता है। 3 कहाँ है, 2 में ही है 3, 134 या 1356, तो 1 and 3 अपना हो गया, सेकंड है नहीं। अब 456 में देखना है, इफ यू कैन थिंक, यार कुछ भी हो, स्पिनिच तो नहीं है, पालक तो नहीं है, इफ यू कैन थिंक, नहीं है क्योंकि कभी नहीं पढ़ा आपने कि पालक, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर नेवर लेग्यूमिनस, बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सिंग नहीं होते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अगर देखें आप, पालक पत्ता होता है वैसे भी। तो अगर आपने थोड़ा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे हो जाएंगे मैडम, सबसे हो जाएंगे, बट इफ यू कैन थिंक इज व्हाट आई एम सेइंग। थर्ड तो आप गैस कर ही लोगे, थर्ड से 2 पे तो आ ही गए, अब 2 में गैस करना है। इसको क्वेश्चन पालक ही करवा रहा है, बिकॉज यू हैव टू नो यार, पालक तो नहीं है नाइट्रोजन फिक्सिंग, बाकी कुछ हो ना हो, बाकी पता भी नहीं है। किसका खाना ठंडा हो गया भैया, म्यूट कर लीजिए जिसका भी खाना ठंडा हो गया, और आराम से खाना खाइए। हाँ जी, इसमें बाकी कुछ नहीं पता है, क्लोवर क्या होता है, उल्फा क्या होता है। 4 और 6 में सर क्लोवर पता ही नहीं है, हिंदी पढ़िए सर, है कहाँ हिंदी, पीतिया घास, सर फिर भी नहीं पता मुझे क्या है। हमें नहीं पता, बिहार में होता होगा सर, हमारे नहीं होता सर। ये सारे किसान यहीं बैठे हैं, दाल और पालक साथ में उगाते हैं, तो दाल और पालक इसलिए उगाते हैं कि दाल फिक्स करेगा और पालक ले लेगा उसको। ठीक है, बट एनी मैं बोल ही रहा हूँ कि ये हो जाएगा, पॉसिबिलिटी है, इफ यू कैन थिंक यार पालक नहीं करता है, बिकॉज यू हैव टू पिक बिटवीन द टू ओनली नाउ, और ऑप्शन इस तरह से है कि एक कटा तो आंसर है उसके बाद। तो इफ यू कैन थिंक कि पालक नहीं करता है, इफ यू कैन गो टू दैट इमेजिनेशन, देन इट्स फाइन, अदरवाइज छोड़ दीजिए, घबराइए मत। एक ब्लाइंड गैस मारिएगा, अगर 85 तक नहीं पहुंची गाड़ी, 80 प्लस नहीं पहुंच रही गाड़ी। बट इसमें स्पिनिच छोड़ सकता था मैं, मुझे ऐसा लगता है कि स्पिनिच कहीं ना कहीं लोग सोचेंगे नहीं यार स्पिनिच तो नहीं। ठीक है, पायरॉक नहीं हो सकता अगर आपने नहीं पढ़ा है, देयर इज नथिंग दैट यू कैन गेस ओवर हियर। मियावाकी पढ़ा होना ही चाहिए, सबने पढ़ा है मियावाकी, देखो कितनी खुश हो गई आप मियावाकी पढ़ा। ठीक है, सबने पढ़ा है मियावाकी। ठीक है, अर्बन फॉरेस्ट है, जापानीज दिस थिंग। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था, इजी क्वेश्चन है, वैसे बुक से भी है बट बहुत आराम से गेसेबल है। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स वो होंगे जो ट्रांसफर कर दिए, रिजर्व रखे हुए हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तो रख के क्या करेंगे, वो पर्पस ही वो है। तो रिजर्व बताना है, सेकंड काटिए, यू हैव एन आंसर, गलत नहीं होना चाहिए था। दिस इज द मस्ट डू क्वेश्चन। फन हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। पेपर से पहले कैसे पता था फनम क्या होता है, कौन सी एनसीईआरटी में लिखा है। 7th क्लास की एनसीईआरटी अगर पढ़ी है तो ठीक है, बट आई एम अज्यूमिंग कोई नहीं पढ़ के जाता, नहीं कर सकते, इग्नोर करिए, आगे बढ़िए। हाँ, नितिन सिंघानिया कौन पढ़ता है भैया, एक सवाल के लिए नहीं पढ़नी है। कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स, ये तो हो सकता है, गदर पार्टी। बरिन घोष किसका है, जुगांतर। ठीक है, अनुशरण समिति है जुगांतर। चैटर्जी कौन है, एचआरए, है ना, रास बिहारी बोस बचते। गुड, क्रिप्स मिशन भी आप कर लेंगे, बुक का है, ये नहीं हो पाएगा। एनी टेक्स्ट कैसे काटना है, कैसे पता है ये क्यों काटना है, कौन सी एनसीईआरटी में।
अगर है तो कर दीजिए, बुक का है तो बहुत बढ़िया है, अगर बुक का नहीं है तो फिर नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर बुक में लिखा है कि भाई ये क्या है, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, इफ यू नो दिस इट्स फाइन। अगर बुक नहीं पढ़ा है तो नहीं कर सकते फिर उस केस में, क्योंकि गेसेबल कुछ नहीं है इसमें। चलो एक और क्वेश्चन बढ़ गया आप लोगों का। दिस अगेन बहुत मुश्किल है, एकदम से देखो क्या चाबी लग गई। हाँ, बुक में कहाँ है ये, कौन सी बुक में है? वगैरह में नहीं, एनसीईआरटी में है क्या? नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। और वैसे भी तीनों तो याद ही नहीं रख पाओगे, 1 2 3 में एक या दो अगर एक बार को पता भी हो, तीनों तो याद ही नहीं रहेगा। किसने पढ़ा है ये बुक में इसके अलावा? नहीं है ये बुक में, एनसीईआरटी में नहीं है। बहुत ज्यादा पढ़ लिया तूने, एक्स्ट्रा बुक भी पढ़ लिया तूने। ये भी मुश्किल है, मिडीवल है बट बुक में है ये तो। ठीक है, मिडीवल की एनसीईआरटी में, ओल्ड एनसीईआरटी में मुश्किल है। आई एम नॉट सेइंग ये कर सकते हैं आप, अगर याद हो जाए तो शायद हो जाए, नहीं तो आप गेस तो नहीं कर पाएंगे। कुलाधरन भी नहीं होगा, आप लोग अपने लॉजिक अपने पास रखिए। कुलाधरन भी नहीं कर पाएंगे कि कुल से सैयद मार दिया मैंने, नहीं, वहां नहीं सोच पाओगे इतना। इस कुल है, कुल क्या होता है, कुल मेरा, कुल के दीपक, कुल। तो कुल कहाँ दिख रहा है, सैयद में दिख रहा है कि उनका एक कुल होगा, बट वो कोई लॉजिक नहीं। सर इट इज अ कैप, इट इज अ पॉइंटी कैप, तो देयर इज नो लॉजिक देयर, नहीं है कोई लॉजिक। वो लोग ज्यादा इमोशनल होकर बैठे हैं तीनों, नहीं है कोई लॉजिक। ठीक है, हाँ हाँ, कुल इस्लामिक टर्म भी नहीं है, तुम हिंदी को इस्लाम में घुसा रहे हो। कुल का दीपक इस्लाम में नहीं जलता। हाँ नहीं नहीं, ये तो बेकार की बात है, डोंट गेट दिस आइडिया, नो नो नो। अगेन बुक का है ये, कौटिल्य अर्थशास्त्र। नहीं कर सकते आइडियली, ठीक है, नहीं कर पाओगे। अब पहला सही लग रहा है कि भैया उस जमाने में बहुत आसान बात है कहना कि पर्सन कुड बी अ स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट, हो ही सकता है कि जाओ अब तुम इसके दास हो आज के बाद। फर्स्ट सही है, बट फर्स्ट से कुछ हेल्प नहीं हो रही हमारी। सेकंड थर्ड थोड़ा सा मुश्किल है सोचना, नहीं कर पाएंगे मुझे नहीं लगता। इफ अ फीमेल स्लेव बोर हर मास्टर अ सन शी वाज लीगली फ्री, आई डोंट थिंक कि मैं ये सोचूंगा कि उस जमाने में ऐसा होता होगा। बहुत इमोशनल होने वाली बात है, कौटिल्य बहुत अच्छा आदमी था, कौटिल्य ने सब कुछ रेगुलेट कर रखा था, सब बढ़िया बढ़िया था, क्योंकि स्लेवरी वाज अ एक्सेप्टेबल और इंस्टीट्यूशनल थिंग ओवर देयर, तो उन्होंने पूरे रूल बना रखे होंगे। नहीं कर पाओगे वहां बैठ के इतना, नहीं सोच पाएंगे। मैं अननेसेसरी नहीं बोलूंगा कि कुछ भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है, नहीं हो पाएगा ये वहां बैठ के। इफ अ सन बोर, ये तो बिल्कुल काट देता मैं। इफ अ सन born to a female slave was fathered by her master, the son was entitled to legal status of master's son। मैंने कहा भाग, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सही है सर, ये सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं तो ये सोच के काट देता, मैंने कहा ऐसे हो लिया था काम, फिर स्लेवरी का फायदा क्या हुआ? किसमें था सर? सर गेम ऑफ थ्रोन में नहीं था ना सर, लीगल राइट कहाँ मिलता था, काट देते हैं ना। एवरीबडी वाज अ स्नो देयर, नोबडी हैड अ लीगल राइट। सर लीगल राइट वो कह रहे थे कि अच्छा वो ज्यादा इमोशनल हो गए तुम तो, हाँ बात तो सही है तुम्हारी। रॉबर्ट बराथियन के लड़के को ढूंढ के मारना था कि वो लीगल राइट उसका लीगल एयर हो जाएगा। द हाँ गेंड्री क्या नाम था उसका, यस, उसको ढूंढ के मारने वाले थे, है ना। और जॉन स्नो वाज द रियल एयर, बट ही वाज नॉट अ स्नो, नाम रखा था स्नो। नहीं नहीं, वो भी फ्यूडलिज्म ही चल रहा था सर उसमें। बट नहीं 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 नहीं, मजाक कर रहे हैं। थर्ड तो डेफिनेटली कट जाना था कि भाई ये तो नहीं हो सकता कि मास्टर्स का लीगल राइट मिल जाएगा उसको, ये तो बहुत ही मुश्किल लगता है सोचना, अनलाइकली है। हालांकि इस पे पूरा एक आर्टिकल आया था हिंदू में नवंबर में। इजी क्वेश्चन, डुएबल बहुत आराम से। अब ये आता है टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, इसमें आपको हिमाचल केरला तो पता ही है, त्रिपुरा भी साउंड करता है कि सिमिलर टाइप की टोपोग्राफी है, कि हो सकता है कहीं ना कहीं, बट अगेन गैस ही कर रहे हैं इसमें और कुछ नहीं कर सकते। आंध्रा मे बी नॉट, तो 3 या 4 में से ही मारूंगा मैं। राइट, आंध्रा में मुझे इतना पता है कॉफी तो उगती है इन द एंटायर अरकू वैली, तो आई वुड थिंक बी इंक्लाइन टू थिंक यार कॉफी उगती है तो चाय भी शायद उगी जाती होगी थोड़ी बहुत तो कहीं ना कहीं, आई वुड बी इंक्लाइन टू थिंक लाइक दैट ऑनेस्टली। हालांकि आंध्रा नहीं है इसका आंसर, तो अगर आप उस इमेजिनेशन जाएंगे तो गलत हो जाएगा, गलत दिया सर। 3 स्टेट्स है क्या सर? आंध्रा नहीं है सर।
हैं जी? 61 का आंसर कहाँ है सर आप? क्या हो गया सर? टाइट मनी पॉलिसी वुड लीड टू फ्लाइट ऑफ कैपिटल. यस, वन इज करेक्ट. कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन द फर्म्स विद एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल बोरोइंग. ये भी सही है. डिवैल्यूएशन डिक्रीजेस द रिस्क, इट इंक्रीजेस द रिस्क. 1 and 2 करेक्ट है सर. दिया होगा सर. दृष्टि की थोड़ी ठीक करने बैठे हैं अपन यहाँ पे. हम पेपर देख रहे हैं कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, क्या छोड़ देना है, वहां ध्यान रखना है अभी. हाँ, नहीं नहीं नहीं, 1 and 2 है सर. 1 and 2 है, चिंता मत करो. हाँ जी, 62. आई वुड मार्क प्रोबेबली ऑल 4, बट जहां तक मुझे लगता है, जो मैं पढ़ पुढ़ा के आया हूँ, देख के आया हूँ, आई थिंक 3 स्टेट्स इसका आंसर है. राइट, बट वी डोंट नो येट. वो एक 10 दिन बाद ही पता चलेगा. दिस इज इजी. जितना इकोनॉमिक्स पढ़ा है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आरबीआई के अंडर तो नहीं आएंगी. देयर जॉब विल इज सच कि वो सेबी के अंडर आएगा. वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को रेट देती है, जो सेबी का रोल है उधर. तो ये सेबी के अंडर 1 कटिए आंसर है. ठीक है, इजी क्वेश्चन अगेन. सेकंड और थर्ड पे कंफ्यूज हो जाते हैं. देखना ही नहीं है, पहले पे ध्यान दीजिए एंड यू हैव एन आंसर. राइट, डोंट वरी अबाउट इट. अब इसमें ये नहीं होना चाहिए कि नहीं यार, बाकी हो सकता है, फिर गड़बड़ करोगे हमेशा. ठीक है, नहीं है तो नहीं है. बैंक बोर्ड ब्यूरो बहुत आराम से कर सकते हैं. इसमें सर, वो गल सर, जहां तक मैंने पढ़ा है कल रात को बैठ के, उसमें तो 3 ही दिखा रहा है मुझे स्टेट. बट सम ऑफ द स्टूडेंट्स हियर आर सेइंग कि एनसीईआरटी में है. आई एम नॉट श्योर. 10 दिन वेट करेंगे, की देखेंगे. ये हो जाएगा 64. टाइम नहीं खराब करना है. कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, लो रिस्क कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की हमने बात भी करी है क्लास में. अगेन नहीं कर सकते अगर आपने पढ़ा नहीं है, बट क्लास में डिस्कस किया है. कन्वर्टेबल बॉन्ड्स लोन को इक्विटी में कन्वर्ट कर देता है. दैट मीन्स लोन डिफॉल्ट होने के चांसेस कम है, रिस्क कम है, लो रिस्क लो रिटर्न्स. सिंपल लॉजिक. As there is an option to exchange bond for equity, convertible bonds pay a lower rate of interest. Low risk, low return. जहां रिस्क ज्यादा होता है वहां रिटर्न ज्यादा होता है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेकंड की बात करते हैं. ऑप्शन टू कन्वर्ट टू इक्विटी अफोर्ड्स द बॉन्ड होल्डर अ डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन अगेंस्ट राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस. इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है आपको, इंटरेस्ट का चक्कर में नहीं पड़ना है आपको, तो ऑब्वियसली वहां आपका सेव हो रहा है, बच रहा है. इक्विटी के प्राइस बढ़ता रहेगा अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशंस. तो आपको कहीं ना कहीं एक लेवल का इंडेक्सेशन मिल रहा है. ठीक है, ये पता होना चाहिए. आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट है कि इंडिया किसका मेंबर है. नहीं पता है तो मर जाओ जाके. 67. मर मत जाना भैया, अबेटमेंट टू सुसाइड का लग जाएगा मेरे ऊपर. हाँ, 67 कर सकते हैं क्या? नहीं, देख के डर लगेगा, बट कहीं ना कहीं कर सकते हैं. अगेन पेशेंस चाहिए 5 स्टेटमेंट पढ़ने की. वियतनाम हैज बीन द वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड इन रीसेंट इयर्स. प्रोबेबली आई डोंट नो. वियतनाम इज लेड बाय मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम. आई डेफिनेटली डोंट नो. वियतनाम्स इकोनॉमिक ग्रोथ इज लिंक्ड टू इट्स इंटीग्रेशन विद ग्लोबल सप्लाई चेन एंड फोकस ऑन एक्सपोर्ट्स. ये हमें पता है. इंडोनेशिया वियतनाम एक्सपोर्ट पे फोकस कर रहे हैं. सो थर्ड तो मुझे पता है, श्योरली सही है. फॉर अ लॉन्ग टाइम वियतनाम्स लो लेबर कॉस्ट एंड स्टेबल एक्सचेंज रेट हैव अट्रैक्टेड ग्लोबल मैन्युफैक्चर. ये भी हमें पता है. हमारे पास इसलिए नहीं आ रहे लोग क्योंकि वियतनाम इंडोनेशिया में लोअर लेबर कॉस्ट मिल रही है. 4 भी सही है. वियतनाम हैज द मोस्ट प्रोडक्टिव ई सर्विस सेक्टर इन द इंडो पैसिफिक रीजन. ये हमारे रहते हुए हो नहीं सकता. मैं ये सोचूंगा भैया हम बैठे हैं ई सर्विस के चैंपियन. तो 5 तो गलत है. 3 और 4 मुझे सही लग रहा है. देख लेते हैं ऑप्शन बन रहा है क्या. 5 गलत है, 3 और 4 सही लग रहा है. 1 3 4 फिनिश. हम है मैडम, जो भी है ये तो नहीं है. अरे ये नहीं है सवाल, इसकी बात कर रहे हैं. जब तक हम बैठे हमसे आगे तो नहीं है ये. ठीक है, इनके पास गरीब लेबर है, सस्ती लेबर है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है. राइट. तो 1 3 4 ये कर सकते थे. देख के लोगों ने छोड़ दिया कि सर पता ही नहीं था वियतनाम के बारे में, तो कुछ हमें हम पढ़ के ही नहीं गए थे सर. स्टेटमेंट पढ़िए, कर पाएंगे. आज मैंने एक बायो का क्वेश्चन कर लिया, बताओ. स्टेटमेंट पढ़ के जितना तुम्हें समझा रहा हूँ अपने ऊपर भी अप्लाई किया मैंने आज. हाँ, फिर क्या ही करें अगर ये भी याद नहीं आ रहा है तो कि ई सर्विसेज हमारे यहाँ है या नहीं है. अबे इंडिया इज नोन फॉर दैट, और कुछ है ही नहीं हमारे यहाँ. अरे वियतनाम नहीं है, सबसे बड़ी बात ये. इस एरिया में हमसे आगे तो नहीं जा रहा है यार कोई भी. यूएस भी छोड़ दो तुम, हमसे आगे नहीं जा रहा. 50% हमारी इकोनॉमी इस पे चल रही है. 50% हम इस पे बैठे हैं. कैसी बात कर रहे हो. ये भी आसान है. अगर ये गलत करके आया कोई तो फिर तो लौट के मत आना. टीसीपी 24 में एडमिशन नहीं दूंगा मैं. विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी एंड कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन.
अगर इसमें डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स लगा के आए तो बहुत बढ़िया है। आरबीआई है 69, ये नहीं कर पाओगे बिना पढ़े, ये इक्विवेलेंसी वगैरह में कंफ्यूज हो जाओगे, बाद में सोच सकते हो, वहां नहीं सोच पाओगे, ठीक है। 70 अगेन एनसीईआरटी पढ़ी है तो यस, अदरवाइज नो। ऑल फोर गैस करना। हाँ वही ऐसा, इक्विवेलेंसी का मतलब वही होता है ऐसा कि सिस्टम बेसिकली देयर इज अ स्टैंडर्ड दैट इज देयर, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंसी, कि ये इतने का ही होगा। इन मनी टर्म्स यू कैन कन्वर्ट इट एग्जैक्टली द सेम वे एवरी डे, बट एनएफटी का वैल्यू बहुत फ्लक्चुएट करता है, तो वो इक्विवेलेंसी पे नहीं सेल हो सकता है, नहीं कर पाओगे वहां पे सर, इतना नहीं सोच पाओगे, इतना इम्प्रैक्टिकल नहीं बनना है कि नहीं सब हो जाएगा। ये बुक का है, एनसीईआरटी का है, इंदिरा सागर गांधी सागर तो पता होना चाहिए, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, तो ये आप कर पाएंगे बुक से। देयर आर सर्टेन क्वेश्चन जो बुक से वो होना चाहिए, ये हो जाएगा आप जितने हमने डिस्कशन किए आज तक। In India, which one of the following compiles information on industrial disputes, closure, retrenchments, and layoff in factories? CSO, Department, DPIIT, Labor Bureau, and National Technical Manpower Information System. ये तो कोई डिजिटल सिस्टम होगा, इसमें तो कुछ फीड कर रहे होंगे, जहां लेबर है वहां लेबर ब्यूरो मारो, आगे बढ़ो लाइफ में, ठीक है। बात कर रखी है हमने इस मल्टीपल टाइम्स। इफ इट इज ऑल अबाउट लेबर, लेबर ब्यूरो इज द फोरमोस्ट एजेंसी जो कुछ करेगा, तो लेबर ब्यूरो इज द आंसर ओवर हियर। सीसीओ, ये भी पिछले साल के हिसाब से गेस कर सकते थे, पिछले साल न्यूज में बहुत था ये, थोड़ा बहुत भी अगर आपने पढ़ा है तो, अदरवाइज इस साल इसको अगर हम स्टैंड अलोन क्वेश्चन देखें तो शायद नहीं, बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग लास्ट ईयर एंड इट वाज अ लॉट इन न्यूज लास्ट ईयर बिकॉज देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ कोल, तो थोड़ा बहुत आप गेस कर सकते थे। टीसीओ इज अ मेजर सोर्स ऑफ कोल स्टैटिस्टिक्स, ये तो बहुत इजी अजम्पशन हो सकती है कि हाँ यार इसके अलावा और कौन ही होगा। इट मॉनिटर्स प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल कोल एंड लिग्नाइट ब्लॉक्स, मॉनिटर ही करना है, मॉनिटर तो कर ही सकते हैं। Here's any objection to the government notification related to acquisition of coal bearing, ये भी कर ही सकता है, सुन ही रहा है, कुछ रेकमेंड तो कर नहीं रहा है, या कुछ मैंडेटरी तो है नहीं। It ensures that coal mining companies delivers the coal to end user in prescribed time. अगर ये सही भी लग रहा है तो ऑप्शन देख के दोबारा वापस जाना है कि यार एक ना एक तो गलत है, अब देखते हैं कौन सा गलत है, बिकॉज ऑप्शन में 1 2 3 4 है नहीं। तो इफ यू हैव टू पिक नाउ, इन चारों में से सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी गलत होने की इसकी लगती है कि यार टाइमली अगर ये इंश्योर कर रहा होता तो शॉर्टेज ही क्यों होती। If it was ensuring timely delivery, then there would not have been a case of shortage. But there was a massive case of shortage, and for 6 months, not 1 or 2. एक आध स्लिपेज समझ में आता है, 6 महीने तक नहीं हो रहा है, that is the problem. So I would eliminate this again based on last year's preparation in the paper, otherwise not. I would eliminate fourth and I'll move on. Here ही करता है सर, here करने में क्या है, सुन लेगा, इन्फॉर्मेशन आगे पास ऑन कर देगा। Somebody has to be there, मोदी जी तो बैठेंगे नहीं कि लाओ बताओ क्या दिक्कत है। अगर डेटा कलेक्ट कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है प्रोग्रेस को, तो वो सुन भी लेगा, है ना। 4 मुझे ज्यादा गलत लग रहा है कि टाइम इंश्योर करना, हाँ तो मतलब फिर भी मुझे 4 ज्यादा गलत लग रहा है। इफ आई हैव टू एलिमिनेट वन, आई वुड एलिमिनेट कि नहीं यार ये टाइमली तो बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि वही बोला ना मैंने, न्यूज क्योंकि अगर आपने पढ़ी है कि यार टाइमली डिलीवरी की बात ही होती तो ये नौबती क्यों आती, जो नौबत चल रही थी पिछले साल, और एग्जाम से कुछ 2 महीने पहले तक चल रही थी, तो इसलिए बहुत प्रोमिनेंटली पता होगा बच्चों को, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इजी क्वेश्चन, 5th शेड्यूल में आ गया तो क्या होगा, ये गेस कर सकते हैं क्या, ये गेस वाला क्वेश्चन है अब, कैन यू गेस दिस, रीड द क्वेश्चन। The Indian Sanitation Coalition is a platform to promote sustainable sanitation and is funded by Government of India and WHO. कर सकते हैं guess? Anyone जो बात कर चुका है वो ना बताए। सैनिटेशन से तो मोस्टली हेल्थ का लगता है, बिल्कुल ठीक बात है, तो WHO हो तो सकता है। और कुछ? WHO कभी फंड नहीं करता है, WHO is not a funding agency. Understand the mandate. WHO is a research organization, monitoring organization. It never funds anything. The most it can fund is some research, क्योंकि वो research organization. So you have to understand very clearly the mandate of an organization. If you understand that, you can eliminate. तो WHO को भी फंड नहीं करता है, हमने कभी नहीं सुना कि कोई भी प्रोजेक्ट WHO फंडेड है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक फंडेड होता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक फंडेड होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ।
WHO तो कभी फंडिंग एजेंसी नहीं सुनी हमने। तो फर्स्ट काट दीजिए। National Institute of Urban Affairs is an apex body of Ministry of Housing and Urban Affairs in Government of India and provides innovation solution to address the challenges of urban India। तो हो ही सकता है, इसमें कुछ गलत नहीं साउंड हो रहा है। अर्बन इंडिया का लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स हो सकता है, इसमें क्या ही है एलिमिनेट करने के लिए? क्या डाउट है कि ये क्यों काट दूंगी मैं? ऐसा लग रहा है कि आप कैसे कह रहे हो ऐसा? मतलब इसमें गलत क्या, गलत कुछ लगना चाहिए इसमें, इसमें कुछ गलत साउंड नहीं कर रहा है। अनलेस अगेन यू हैव अ रीजन कि नहीं यार ये तो नहीं करता है, मुझे पता है कोई और करता है, और देयर इज मे बी वन मोर बॉडी दैट माइट अंडरटेक दिस, तब तो आप डाउट करो, नहीं तो सही मानो आगे बढ़ो। इट विल हेल्प यू अलॉट कि जहां आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो, जहां आप ऑल्टरनेट नहीं सोच पा रहे हो, यू हैव टू अज्यूम इट इज ओके एज लॉन्ग एज इट इज नॉट वेरी वियर्ड साउंडिंग, कुछ भी हो रहा है। अगर ये साउंड भी ठीक कर रहा है कि हाँ यार इट इज पॉसिबल, एंड देन यू डोंट हैव अ काउंटर, यू अज्यूम इट इज करेक्ट एंड मूव फॉरवर्ड, उसमें अननेसरी उंगली मत करिए, फिर कंफ्यूजन होगा। ये हर रोज देखेंगे हम, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अननेसरी उंगली करने में गड़बड़ है। ठीक है, ये डिस्कस कर लिया तो कर लिया, नहीं तो नहीं कर पाते, 100% नहीं कर पाते। क्रीडेंशियल्स कमेटी भी अनलाइकली है करना, थोड़ा दिमाग ज्यादा लगता है, तब आप कर सकते हैं, वहां बैठ के नहीं लगेगा वो दिमाग। The first statement says it is a committee set up by UN Security Council and works under its supervision. And third says it is assess the credentials of all UN members before submitting a report to General Assembly. ठीक है, तो पहली बात तो अगर क्रेडेंशियल कमेटी सबका देख रही है तो वो जनरल असेंबली के अंडर आनी चाहिए मेरे हिसाब से, सिक्योरिटी काउंसिल के अंडर नहीं। इट इज ओनली ये 1-3 एक साथ नहीं जा सकते इसमें। हाँ, कमेटी वो बना रहा है, रिपोर्ट वो ले रहा है, एक ये भी बात है। बट दूसरी बात ये है कि जैसे क्रेडेंशियल्स कमेटी, इट इज ओनली मॉनिटरिंग एंड चेकिंग द क्रेडेंशियल्स ऑफ ऑल दिस, तो उसमें सिक्योरिटी काउंसिल ज्यादा आई वुड से जनरल असेंबली का काम है। बट ये नहीं सोच पाएंगे वहां शायद इतना, फ्यूचर के लिए सोच पाए इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाई आर वी नॉट एबल टू थिंक लाइक दिस, बिकॉज वी नेवर प्रैक्टिस डूइंग दिस बिफोर द एग्जाम। हम उसी फेर में रह जाते हैं कि कहाँ कैन लिखा है, कहाँ नॉट लिखा है, कहाँ और लिखा है, कहाँ साइंस एंड टेक है तो डी मार दूंगा। हम दिमाग लगाना सोच ही नहीं रहे। ठीक है, मैंने 19 क्वेश्चंस ये मार्क किए हैं जो गेसेबल थे, उसमें से 15 भी अगर सही कर लेते हैं, क्योंकि बहुत आसानी से हो जाएंगे, क्या ही है, 10 भी कर लो सही, 20 प्लस में हो आप, अंदर हैं आप 20 प्लस में, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। तो इसमें 1 and 3 में से एक मैं मानूंगा, दोनों मानूंगा नहीं। और फिर वो ये है कि थोड़ा सा और आप सोचोगे तो आपको ये लगेगा कि यार जनरल असेंबली होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि क्रेडेंशियल्स कमेटी है, सिक्योरिटी काउंसिल का बहुत स्पेसिफिक वो हो जाता है, उसके अंदर क्यों होगी, ये तो एक जनरल सा बॉडी लग रही है मुझे। ठीक है, एंड इट ट्रेडिशनली मीट्स इन मार्च, जून एंड सितंबर। ये भी थोड़ा सा मुझे सुनने में कुछ मजा सा नहीं आया है कि भाई सितंबर से मार्च क्यों नहीं मिल रहा है, इन्हीं 3 महीनों में क्यों मिल रहा है, इतना स्पेसिफिक क्यों है, एंड व्हाई इज देयर आर फिक्स्ड थिंग्स। बट इसमें जरूरी नहीं है, मैं हो सकता है भाई ट्रेडिशन है, मिलते भी होंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को अगर दो में गेस करना पड़ रहा है बहुत ज्यादा कि यार ये भी सही हो सकता है वो भी सही हो सकता है, तो अवॉइड करिए। एक से क्लैरिटी आ रही है तो अटेम्प्ट करिए, दो में सोचना पड़ रहा है तो अवॉइड करिए। ठीक है, पोलर कोड इजी था, मुश्किल नहीं था बहुत ज्यादा। ठीक है, लोगों ने क्या मार्क किया है, इट इज अ सेट ऑफ नॉर्म्स टू बी फॉलोड बाय कंट्रीज हु साइंटिस्ट अंडरटेक रिसर्च स्टडीज इन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। बहुत लोगों ने ये मार्क किया है, बट यार रिसर्च अगर आप किसी बाउंड्स में करोगे तो रिसर्च कैसे होगी? रिसर्च होने के बाद क्या नुकसान दे सकता है क्या नहीं दे सकता, उसके हिसाब से कोड बनता है कि भाई ये अलाउ करेंगे ये अलाउ नहीं करेंगे। तो रिसर्च के लिए कोई कोड नहीं होता है, रिसर्च तो ओपन एंड होती है, तभी पता चलता है क्या हो रहा है। सोचिए थोड़ा सा, कैसे कैसे हो सकता है, कुछ तो चलाओगे, थोड़ा जनरल सोचो ना। अगेन देखो, थोड़ा जनरल सोचो, अब इतना स्पेसिफिक वेज जनरेट मत करो, ये तो बेसिक, ये कोई रिसर्च को लिमिट करने के लिए चीजें थोड़ी है। रिसर्च की बात कर रहे हैं, कोड फॉर रिसर्च में ये नहीं आता है कि जाके बाहर पॉटी मत करना। आप वही मैं कह रहा हूँ, बट कोड बनाया है, अगर इफ यू मेक अ कोड कीपिंग इन रिसर्च, यू वोंट से डू नॉट गो आउट इन लिटर, यू विल से कि भाई रिसर्च में ये कर सकते हैं ये नहीं कर सकते, बट फिर वो रिसर्च क्या रही? अब आप ये सोचो नहीं डीजल का जनरेटर मत चलाना, वो रिसर्च का कंपोनेंट थोड़ी है। रिसर्च कंपोनेंट का कोड बनेगा ना कि रिसर्च में आप ये तो कर सकते हो ये नहीं कर सकते, फिर रिसर्च ही पूरी नहीं हो पाएगी कभी। वो थोड़ा आप एंसिलरी चीजें सोच रहे हो।
कि वहां क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, वो अलग चीज है, दैट हैज नथिंग टू डू विद रिसर्च मेथोडोलॉजी। ठीक है, तो आई वुड जनरली थिंक कि रिसर्च के लिए कोड थोड़ी बनता है, रिसर्च तो ओपन एंडेड होती है। रिसर्च में भी आप कोड बना दोगे तो रिसर्च कैसे होगी, रिस्ट्रिक्टिव हो जाएगा बहुत। पोल का है तो अंटार्कटिक हो सकती है, कहाँ लिखा है आपने? हाँ, तो पोलर कोड सभी पोल पोल चल रहा है, चारों ही में स्टेटमेंट में तो पोल ही पोल है, कौन से स्टेटमेंट पोल नहीं है? इंटरनेशनल कोड फॉर सेफ्टी ऑफ शिप ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर्स, एग्रीमेंट ऑफ कंट्रीज अराउंड द नॉर्थ पोल रिगार्डिंग डिमार्केशन ऑफ देयर टेरिटरीज ऑफ पोलर रीजन, ये तो हो ही नहीं सकता कि सारी कंट्री एक साथ आ जाए। सेट ऑफ नॉर्म्स, ये मैंने बोला, इट इज अ ट्रेड एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट मेंबर कंट्रीज ऑफ आर्कटिक काउंसिल, ये भी मुश्किल है क्योंकि आर्कटिक काउंसिल में बहुत सारी हैं, कभी भी एक वो नहीं बन पाएगा कंसेंसस, अनलाइकली लगता है। ठीक है, अगेन पढ़ा होगा तो ज्यादा कर पाओगे, वहां इतना शायद ना सोच पाओ, बट इफ यू आर हैंगिंग बाय द स्ट्रिंग तो कुछ सोचना है तो जोर लगाना पड़ेगा, तो ये सोचना है, अदरवाइज पढ़ा होगा तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है करने की, नहीं तो शायद नहीं हो पाए ये क्वेश्चन। करंट अफेयर्स क्वेश्चन है ये बहुत आसान है। इसमें तीनों स्टेटमेंट वेरी सेंसिबल स्टेटमेंट, वेरी इजी स्टेटमेंट। यूएन जनरल असेंबली कैन ग्रांट ऑब्जर्वर स्टेटस टू नॉन मेंबर, ऑब्वियसली, और कौन ही करेगा। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कैन सीक ऑब्जर्वर स्टेटस एट यूएन जनरल एजेंसी असेंबली, ये भी ठीक है। आईएमएफ भी हो सकता है, वर्ल्ड बैंक भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। परमानेंट ऑब्जर्वर इन यूएन जनरल काउंसिल कैन मेंटेन मिशंस एट यूएन हेडक्वार्टर्स, ये भी ठीक लग रहा है भाई, परमानेंट है तो वहां पे एक ऑफिस दे देंगे, क्या बड़ी बात है। तो घबराइए मत कि यार ये तो पता ही नहीं है मुझे, पढ़िए, एवरीथिंग साउंड्स ओके, देयर इज नथिंग कॉन्ट्राडिक्टरी, देयर इज नथिंग वेरी ऑड अबाउट इट, ऑल थ्री मार्क करिए, आगे बढ़िए। बहुत आराम से गैस कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं थी। ऐसे क्वेश्चंस में डरना बहुत काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा एग्जाम में कि नहीं यार ये कैसे कर दूंगा। यू हैव टू हैव दिस ओपन माइंड जहां पे आप इतना ओपनली सोच पाए कि नहीं यार ये दिस साउंड्स ओके, इट्स फाइन, एंड यू विल हैव टू टेक दैट चांस। इफ यू आर नॉट टेकिंग द चांस यू आर नॉट क्लियरिंग द एग्जाम, कि आई विल ओनली मार्क इफ आई नो फॉर श्योर, पॉसिबल ही नहीं है। यू विल हैव टू टेक अ चांस एंड टेक अ सेंसिबल चांस। इसमें कुछ काटना सेंसिबल नहीं माना जाएगा कि क्यों काट रहे हो भाई, व्हाट इज द बेसिस, क्या चाह रही हैं आप। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं आप, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू द टी बोर्ड ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑप्शंस दे रखे हैं 1 एंड 3, 2 एंड 3, 2 एंड 4, 3 एंड 4, 1 एंड 4। एक तो हमें पता ही है अब कि भाई टी बोर्ड है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आएगा, तो सेकंड तो कट ही जाता है, बट अभी भी बहुत हेल्प नहीं हो रही है हमारी। ठीक है, ये नहीं भी पता है तो देखते हैं, कहीं ना कहीं कुछ देखते हैं। टी बोर्ड स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉट श्योर, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। ठीक है, जनरली एक्ट से बनते हैं सारे बोर्ड, बट इट्स ओके, वी डोंट नो दैट। थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं, द टी बोर्ड हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन बेंगलुरु। यहां मैं थोड़ा सा रुकूंगा, क्यों? क्योंकि चाय कहाँ बनती है? असम टी, दार्जिलिंग टी, ज्यादा चाय बनती है वहां। व्हाई वुड आई हैव एन ऑफिस डाउन इन बैंगलोर? बैंगलोर में तो कॉफी रीजन है पूरा, तो द मोस्ट सेंसिबल थिंग टू थिंक वुड बी द टी बोर्ड का हेडक्वार्टर होगा कोलकाता में या गुवाहाटी में, इफ नोवेयर एल्स। बैंगलोर में तो नहीं हो सकता, चांस नहीं है, तो आई विल कट 3, राइट, 3 काटा, 2 ऑप्शन कट गए। अब 4 तो सही है, 4 का लोड नहीं है, 1 और 2 में सोचना है आपको। ठीक है, अब यहाँ अपना लॉजिक, अगर पता है कि भैया बोर्ड है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स होगी। दुबई और मॉस्को दोनों बंजर जगह है। हाँ, जरूरत भी नहीं है, वो तो यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से आ ही रहा है। हाँ जी, यस सर, टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड, अगर डेवलपमेंट बोर्ड है, ठीक है, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, तो वो करस्पॉन्डिंग मिनिस्ट्री में आएगा, एज इन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में आएगा। डेवलपमेंट बोर्ड अगर है, इफ इट इज सिंपल बोर्ड, टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड, खादी बोर्ड, सिल्क बोर्ड, दिस एंड दैट, उनका काम प्राइमरी ट्रेड प्रमोशन है और साथ में थोड़ा बहुत रिसर्च करवा सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो ट्रेड प्रमोशन का सारा काम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में रहता है। ठीक है, स्पाइस बोर्ड, any board if you go and check, but if it is a development board, had it been spice development board, then it would be in Ministry of Agriculture, but if it is a spice board, then it is in Ministry of Commerce. ठीक है,
और रिसर्च भी कराते हैं ये बोर्ड, क्योंकि कैसे हम और इम्प्रूव कर दें प्रोडक्ट्स को, कैसे ट्रेड और इम्प्रूव हो जाए, तो रिसर्च भी करा सकते हैं। तो थर्ड सोचना इसमें था पॉइंट, अगर आप सोच पाए, और ये सोचा जा सकता है कि भाई बैंगलोर में क्यों बनाएंगे टी बोर्ड का हेडक्वार्टर, जब चाय तो ऊपर उग रही है। ठीक है, दिस इज द गेस वर्क दैट वी आर ट्राइंग टू डेवलप ओवर हियर। 12-13 क्वेश्चन जो आएंगे वो आप कर पाएंगे, ये ध्यान देना, ओपन माइंड से जाइए, ध्यान से देखिए हर चीज, घबराइए मत। ग्रीन वॉशिंग, आई वॉश, व्हाइट वॉश, ग्रीन वॉश। आई वॉशिंग से मैं रिलेट करूंगा इसको कि आई वॉशिंग हो रही है, ग्रीन वॉशिंग का मतलब यही है कि कन्वेइंग अ फॉल्स इंप्रेशन दैट कंपनीज प्रोडक्ट आर इको फ्रेंडली एंड एनवायरमेंटली साउंड। आई वॉश कर रहे हैं, ग्रीन वॉश कर रहे हैं, एक ही बात। ठीक है, ये भी गैसेबल था। इसमें अगर आप नहीं कर रहे हो गैस, तो कहीं ना कहीं तैयारी में कमी है, इतना नहीं सोच पा रहे हैं हम। टर्म्स को रिलेट करने की जरूरत है, जैसे एक पेपर में आएगा टर्म कि भाई देयर इज अ टर्म इन बायोटेक्नोलॉजी, व्हाट इज अ टर्म ट्रांसक्रिप्टोम रिलेटेड टू, तो उसको ब्रेक डाउन करिए कि भाई ट्रांसक्रिप्टोम कहां से आया है, ट्रांसक्रिप्ट से आया है। ट्रांसक्रिप्ट हम सबको मिली है लाइफ में आज तक एक बार, कॉलेज की, जिसमें फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक का मार्क्स होते हैं, फुल रेंज ऑफ मार्क्स आर देयर, देयर वाज द ऑप्शन देयर, इट इज अ फुल रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डीएनए आरएनए समथिंग लाइक दैट, यू हैव टू लर्न टू ब्रेक इट डाउन। ठीक है, नाम में क्लू मिल जाते हैं, जैसे वो देशर कथा परसों करेंगे, देशर कथा का ऑथर लिखा था सम मराठी गाय, और उसमें थर्ड ऑप्शन लिखा था कि द देश इन दिस देशर कथा स्पेसिफिकली रिलेट्स टू अ रीजन इन बंगाल। यू विल हैव टू फोर्स योरसेल्फ एंड लर्न टू थिंक कि यार मराठी बंदा बंगाल की बात क्यों करेगा। थर्ड स्टेटमेंट काटिए, यू हैड द आंसर। ध्यान देनी है इन चीजों पे, नाम में बहुत कुछ मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही ग्रीन वॉशिंग, ग्रीन वॉशिंग उससे पहला थॉट माइंड में आया, ग्रीन वॉशिंग, आई वॉश, ग्रीन वॉश, तो कुछ तो हो रहा है, कुछ तो छुपा रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। यू विल हैव टू लर्न टू डिसाइफर ऑल दिस लाइक दिस। ठीक है, सब कुछ पढ़ के नहीं आ सकता, ये क्वेश्चन सबने गलत किया है फॉर सम रीजन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में है, 11th की एनसीईआरटी में है ये। हाई क्लाउड्स प्राइमरली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशंस एंड कूल द सरफेस ऑफ अर्थ। वैसे भी सोचो, हाई क्लाउड ऊपर होंगे, ज्यादा स्ट्रेटिफाइड एयर होती है, तो बहुत थिन क्लाउड होते हैं हाई क्लाउड, थिन क्लाउड से तो पास थ्रू हो जाएगा, थिक क्लाउड से रिफ्लेक्ट होगा जो लोअर साइड पे है, पर तो एयर लाइटर है ना, तो उसमें क्लाउड्स भी लाइट होंगे। तो हाई क्लाउड नॉट डज नॉट रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन, इट इज द लो क्लाउड्स दैट रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन, क्योंकि वो शॉर्ट वेव होती हैं। लॉन्ग वेव को रोकता है हाई क्लाउड, जब नीचे से वापस जाती है, ऊपर वाली को नहीं रोकेगा कभी, तो ये ऑपोजिट है। ठीक है, सोलर रेडिएशन शॉर्ट वेव होती है मैडम, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन लॉन्ग वेव होती है। हाँ, तो लो क्लाउड सोलर, ये लो क्लाउड ये नहीं करता है, लो क्लाउड सोलर रेडिएशन शॉर्ट वेव को रोकता है, हाई क्लाउड लॉन्ग वेव को रोकता है। फर्स्ट चैप्टर है यार, ये क्लाइमेटोलॉजी में पहला पढ़ते हो आप, सोलर इंसुलेशन पढ़ते हो, अबे यार हीट बजट नहीं पढ़ते हो। तो हाँ, एल्बिडो का भी लगेगा, तो हीट बजट पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो क्लाइमेटोलॉजी में। हीट बजट में क्लाउड के हिसाब से चलता है कि शॉर्ट वेव कौन से क्लाउड वो करते हैं रिफ्लेक्ट, और लॉन्ग वेव कौन से करते हैं। नहीं सर, हमने तो पढ़ा है एनसीईआरटी में, पता नहीं क्यों हमने तो पढ़ा है, एनसीईआरटी में पढ़ा है हमने तो। ये तो ना हो पाएगा, विधि विधि वगैरह पढ़ा है तो पढ़ा है, नहीं तो नहीं पढ़ा है। दिस वाज द अदर क्वेश्चन, कम बैक, ठीक है, दिस वाज द अदर क्वेश्चन। 5 स्टेट्स दे रखी हैं, विच ऑफ द अबव मेंबर्स are the members of the organization of Turkic state. As I said, if you have fair idea about the world map, Croatia is a European country, Turkic state का पार्ट क्यों होगा, टर्किश रीजन की स्टेट्स का होंगी वो पार्ट, तो क्रोएशिया काटिए, 3 काटा, 2 कट गए, अब 1 2 4 एंड 2 एंड 5 पे आना है। सिमिलरली रोमानिया इज ऑल्सो अ ईयू कंट्री, तो ये 2 कटे, 3 एंड 4 यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, 2 एंड 5 आंसर है आपको। यू हैव टू थिंक ऑन द फ्लाई, क्लू ढूंढने पड़ेंगे दोस्तों। इट इज नॉट पॉसिबल कि आप टर्किक स्टेट पढ़ के गए होंगे, it is not possible that you will be able to read everything under the sun, and they also don't expect you to, but they expect you to deploy logic थोड़ा सा। यूरोप अमेरिकन कंट्री, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री या यूरोपियन कंट्री क्यों टर्किक स्टेट का पार्ट बनेगा। तो अगर आप इतना बता सकते हैं कि ये तो यूरोपियन कंट्रीज हैं,
तो आप कर पाएंगे, और इतना उम्मीद है आपसे। इतना कैसे पता है? सबको पता है आर्मानिया ये आर्मेनिया क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट है। ये अभी न्यूज में था। उससे ज्यादा मैं दूसरा लॉजिक, मुझे तो पता ही नहीं था पहली बात तो। उससे ज्यादा तो मैं दूसरा देखो, ज्यादा पढ़ाई भी किसी काम की नहीं है। कम पढ़ोगे खुश रहोगे लाइफ में। वो लॉजिक यार पता नहीं, अगर देखो अगेन, आर्मेनिया अगर क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट भी है, वहां फिर आपको गवर्नमेंट देखनी पड़ेगी किसकी है। उसके हिसाब से देखोगे भाई, इस्लामिक गवर्नमेंट है, क्रिश्चियन गवर्नमेंट है। यू डोंट नो दैट। अगर वो सारी डिटेल बताए तब तो आप कर सकते हो। If it is a Christian dominated state and still Islamic government is there, they will go and become part of Turkic state. How can you say? क्रोएशिया भी हट जाएगा, रोमानिया भी हट जाएगा, सभी हटा दो फिर तो। ऑप्शन ई। ऑप्शन ई। ठीक है, अगर आर्मेनिया आप हटा सकते हो बहुत अच्छी बात है, मैं तो और इजियर बता रहा हूँ कि भाई कॉन्टिनेंट के हिसाब से देखो। ये तो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो शायद सबको ना पता हो, बट ये तो पता है सबको जो पढ़ रहे हैं कि भाई क्रोएशिया कहाँ है, यूरोप में है। नहीं पता है? पता है बस। ठीक है। दैट करंट अफेयर्स। ये नहीं पता, अगर नहीं पता है तो गैस नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये गोवा नहीं है। आप केरला भी सोचोगे बट केरला भी नहीं है, आंध्र प्रदेश है। और फर्स्ट राजस्थान है, सेकंड सही है। तो करंट अफेयर्स पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं कर सकते आप। गैस नहीं कर पाएंगे आप। हालांकि इसमें कर सकते हैं कि यार लार्जेस्ट तो कुछ राजस्थान में बनाएंगे ना, वहाँ धूप ज्यादा है। बट शायद कर पाए, अदरवाइज नहीं। यूएन क्लॉज, इजी क्वेश्चन अगेन। इसमें आप राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज में घूम गए थे। बिल्कुल अलाउड है सर। नाम ही इसलिए स्पेसिफिक दिया है, राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज। ये धंधे के लिए जा रहे हैं, मारने के लिए नहीं। या टूरिस्ट जा रहे हैं, मारने के लिए नहीं। अबे अगर अलाउ नहीं करोगे तो किसी भी कैनाल से नहीं निकल सकते आप। किसी भी सुएज कैनाल से नहीं निकल पाओगे। 12 नॉटिकल माइल इधर, 12 नॉटिकल माइल इधर, दोनों कंट्री खड़ी हो जाएंगी कि नहीं आना है। किसी भी कैनाल से नहीं निकल पाएंगे आप अगर पैसेज अलाउड नहीं करोगे तो राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज अलाउड है हर जगह। ठीक है, रास्ता है भाई। शिप कहीं भी सेल होके आ सकती है, ड्रिफ्ट होके आ सकती है, गोली थोड़ी मार दोगे। ठीक है, so that so a coastal state has a right to establish the breadth of its territorial sea up to limit not exceeding 12 nautical miles। ये तो पता है, 12 nautical miles and 200 nautical miles। सोवरेन राइट है 12 nautical miles में। वहां पे हॉट परस्यूट में जाके गोली भी मार सकते हो आप। 200 nautical miles में सिर्फ इकोनॉमिक राइट्स हैं, एंड दैट टू अंडर द सी, ऊपर नहीं। आप ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं, ऊपर कुछ ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सी में आप कुछ भी कर लीजिए, सरफेस सी, सरफेस पे आप कुछ भी कर, सी के मतलब बेड पे आप कुछ भी कर लीजिए, सरफेस पे राइट नहीं है आपके। ठीक है, तो वो सब नहीं कर सकते, तो ये क्लियर होना चाहिए। शिप्स ऑफ ऑल स्टेट्स वेदर कोस्टल और लैंडलॉक्ड एंजॉय राइट ऑफ यूनिवर्सल पैसेज थ्रू द टेरिटोरियल सी। आप किसी को रोकोगे भी तो एनिमी स्टेट को रोकोगे। इंडिया की कोई एनिमी स्टेट नहीं है। पाकिस्तान इज नॉट एन एनिमी स्टेट। एनिमी स्टेट सिर्फ एक डिक्लेयर्ड एनिमी स्टेट होती है, जो अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में हो रहा है। एक्टिव वॉर में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो आप एनिमी स्टेट बनते हो, अदरवाइज नोबडी इज एन एनिमी स्टेट। और वहां तो ऑल बेट्स आर ऑफ। एक्सेप्शंस को नहीं लेते हो आप ऐसे किसी कि भाई वॉर हो रही है तो क्यों जाने देंगे। अगर आप ये सोच के काट दोगे तो गलत है। रोज थोड़ी होती है वॉर, जनरल सिनेरियो लेके जाइए। हाँ जी, सेनकाकू आइलैंड पढ़ा है तो पढ़ा है, नहीं तो नहीं कर सकते। सेम आइडिया, पढ़ा है तो देख पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। सेम आइडिया ओवर हियर। ये वाला पता नहीं क्यों इतने डिबेट हुई है इस पे। वाइल्ड एनिमल्स आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट। और किसका होगा भैया? और किसका होगा? हाँ, और किसका होगा? जो किसी का नहीं है वो सरकार का है, नहीं तो भगवान का है। और भगवान ही बैठे हैं अभी सरकार में। ठीक है, तो सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट ही तो होगा ना यार। वाइल्ड में जो कुछ भी है, जो भी ओपन स्पेसेस होते हैं, वो किसकी प्रॉपर्टी मानी जाती है? फॉरेस्ट किसकी प्रॉपर्टी है? सरकार की है। इस पे पता नहीं क्यों ही डिबेट हो रहा है, मैं तो यही सोच के हैरान हूँ। जब तक काउंटर नहीं है, गलत कैसे मान सकते हो आप कि नहीं भाई ये तो मोटा भाई का है? वो भी सरकार है।
तभी सरकार है। तो इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, वाइल्ड एनिमल्स आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का ही है सर। When a wild animal is declared protected, such animals are entitled for equal protection whether it is found in protected area or outside. Obvious सी बात है, ये थोड़ी कि बाहर निकलेगा तो मार देंगे साले को आने दो, घात लगा के बैठे बाहर आने दो, पकड़ लेंगे, हैं? कहीं भी हो प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड ही रहेगा। तीसरा ये एप्रीहेंशन ऑफ अ प्रोटेक्टेड वाइल्ड एनिमल बिकमिंग अ डेंजर टू ह्यूमन लाइफ इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर इट्स कैप्चर और किलिंग। किलिंग नहीं हो सकती, कैप्चर तो कर लेते हैं, वी कैप्चर एंड वी सेंड इट बैक टू द वाइल्ड। मार नहीं सकते, प्रोटेक्टेड का बचा ही गया, अगर मार ही दिया आपने बहाना बना के। एप्रीहेंशन से भी नहीं, अरे इवन इवन तो अगर वो थ्रेट है, किलिंग इज नॉट अलाउड अनलेस परमिटेड। एप्रीहेंशन छोड़ो, अगर आदमी को मार भी दिया है, फॉरगेट द एप्रीहेंशन पार्ट। जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क में कोविड के टाइम पे 3 इंसानों को उठा के ले गया शेर, टाइगर, मार नहीं दिया टाइगर को, फॉरेस्ट वालों ने सॉरी बोला आके और फिर उसको ढूंढ के इधर उधर ले गए कहीं दूर जंगल में कि वापस आबादीग्रस्त एरिया में ना आए। 2 गाय को और 3 इंसानों को ले गए, वो है। मारने मतलब क्या क्या क्या? हाँ तो नहीं ना, वही तो बात है। हाँ ठीक है, वैसे भी, और किलिंग तो नहीं कर सकते, कैप्चर तो कर ही सकते हो आप, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है बात। बट इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए था कि आप सोचो कि नहीं यार गवर्नमेंट का कैसे हो सकता है। देन थिंक फर्स्ट, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू एवरी विद एवरी क्वेश्चन। अगर तुम एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो, सोचो इफ नॉट गवर्नमेंट देन हु, तब तो मानेंगे, तब तो एलिमिनेट करो, नहीं तो एक्सेप्ट इट कि हाँ यार वही तो है, आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनीबॉडी एल्स। ये डेवलप करना है आपको। कल्टिवेटर्स ऑफ फंजाई, फंगी, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। इसमें कंफ्यूजन, इसमें स्पाइडर और क्रैब तो हट सकता है, 1 और 2 में कंफ्यूजन हो सकता है। अब उसमें आपकी किस्मत कि आपने एंट लगाया कॉकरोच, क्योंकि कॉकरोच के एंटलस पे भी आपको व्हाइट व्हाइट दिख जाता है ना? हाँ देखा होगा, तुम घुस घुस के देखते रहते हो साला, पता नहीं कहाँ कहाँ, और एंट्स तो व्हाइट लेके घूमती हैं कुछ कुछ, ठीक है। सो उसके बाद आपकी किस्मत, बट 3 और 4 एलिमिनेट हो सकता है, 1 और 2 में आपकी किस्मत, आपका जो चमक जाए, जिसने पहले सफेदी देख ली उसके ऊपर। बिल्कुल सर, हो सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें ग्रुप का कुछ है नहीं। हाँ आइडियली यस, वो है ना, क्या सोचो आप, बंदा विजुलाइज ही कर ले तो क्या ही कर लोगे आप, कितना ही दिख जाए, वो कहेगा नहीं मैंने देखा है। कॉकरोच भी तो परिवार के साथ जाता है अपने, छोटा कॉकरोच बड़ा कॉकरोच, होगा सर, थोड़ा तो होगा, थोड़ा होगा डेफिनेट, तभी मैंने बोला अनरीजनेबल बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि नहीं नहीं ये तो सोचना है, बट ऑब्वियसली 2 तो हट सकते हैं, क्रैब और स्पाइडर। क्रैब पानी में रहता है, वहां फंगी का कोई स्कोप नहीं है, स्पाइडर हमने सबने देखे, वहां भी कोई उसका कोई रूल नहीं है। तो 1 और 2 में आप कुछ गैस करोगे, वो आपकी किस्मत है कि आपने सही गैस किया नहीं किया, इसमें कोई लॉजिक नहीं चलेगा पेपर में बैठ के। अगेन नहीं हो सकता, ये होना चाहिए, नागभट भी पता होता है, भोजा भी पता होता है, ठीक है, 2 तो पता ही होते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा होने की पॉसिबिलिटी है, भोज और नागभट दोनों ही गुजारा प्रति आ रहा है, ठीक है। हाँ एकदम वेरी गुड, ठीक है। नहीं नहीं, तो इसमें 2 पता है, अगर आपने ऊपर का भी पढ़ा है कि भाई जय शक्ति भी चंदेला है और नानकू भी चंदेला है, नानू का, तब तो ठीक है, नहीं तो लीप ऑफ फेथ वाली बात रहेगी इसमें भी, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। बट ये 2 तो पता ही होते हैं, नागभट और भोजा तो पता ही होता है, तो एटलीस्ट इतना तो सेफ है कि या तो 3 ओनली होगा या 2 ओनली होगा, ठीक है, नहीं तो आप छोड़िए आगे बढ़िए। दिस वॉज अ इजी क्वेश्चन, लोगों ने इसको भी छोड़ा, संगम लिटरेचर नहीं पता सर, अगर नहीं भी पता है पढ़ के देखिए, टाइमलाइन बस इतना बताओ कि भाई मेडिवल का बात कर रहे हैं, एंशिएंट की उस टाइप की बात कर रहे हैं। संगम पोएम्स आर डिवॉइड ऑफ एनी रेफरेंस टू मटेरियल कल्चर, हो सकता है क्या? पोएम में कहीं ना कहीं कुछ तो होगा कि एक घर, घर बने, बंगला बने, प्यारा प्यारा, समथिंग समथिंग। सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ना वाज नोन टू संगम पोएट्स, उस टाइम का होगा ही होगा। संगम पोएम्स हैव नो रेफरेंस टू वॉरियर एथिक्स, पॉसिबल ही नहीं है, सारा गेम ही उसका है उस जमाने में, क्षत्रिय का। संगम लिटरेचर रेफर्स टू मैजिकल फोर्सेस आर इरेशनल, ये भी नहीं हो सकता।
इंपॉर्टेंट हो ना हो अपना, ये तो है, भूतों को तुम्हें आज भी विश्वास करते हैं, वो तो करते ही होंगे, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि तब ना करें। सीधी सी बात है। संगम कैसे नहीं करेंगे विश्वास यार, आज भी करते हैं हम विश्वास, और तब तो उतर भी आते थे साले। महाभारत, महाभारत में तो यही देखा है हमने, रामायण महाभारत में कुछ पता थोड़ी है। ठीक है। सो इसमें बहुत आसानी से आप पढ़ के कुछ कर सकते हैं कि यार ये तो गलत है, ये भी गलत लग रहा है, ये भी गलत लग रहा है, यही सही हो सकता है। हायर पॉसिबिलिटी, पढ़ेंगे थोड़ा सा तो कर लेंगे। ये ना हो पाएगा, अगर थोड़ा ज्यादा सोच पाए तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं हो पाएगा। औरंगजेब काट सकता हूँ मैं इसमें बहुत आराम से, कि औरंगजेब तो बहुत ही वो बंदा था, नहीं करेगा। इन तीनों में सोचना है। हुमायूं भी काट सकते हैं पूरी लड़ाई, हाँ ये भी सही है। हुमायूं लड़ाई ही कर रहा था लाइफ टाइम, और बहुत पहले आया था हुमायूं। तब तक तो इंडिया को समझा भी नहीं होगा ना कि इसको हम ट्रांसलेट करा लें, थोड़े से टाइम के लिए आया था। शाहजहां जो है वो ताजमहल बनाने में मर गया, तो जो बचा अकबर। अगर इतना सोच लो तो नहीं होता वहां बैठ के। बट औरंगजेब तो काट दूंगा मैं, और कहीं ना कहीं हुमायूं भी काटने की पॉसिबिलिटी है। बट ए और सी में मैं कंफ्यूज रहूंगा, विदाउट अ डाउट। ठीक है। पर्शियन को ऑफिशियल कोर्ट लैंग्वेज भी अकबर ने ही किया था। ओके। अगर पढ़ के आए हो तो कर ही लोगे ना, ये थोड़ी बात हो रही है। पढ़ के नहीं आए हो तो क्या करे, वो बता रहा हूं मैं, है। हाँ। ओके, इफ दैट इज द, वही बात है, कुछ तो पता ही है फिर आपको। अगर कुछ भी नहीं पता है, वहां की बात, खेल गेम वहां चल रहा है कि कुछ भी नहीं पता है तो क्या करें। तो कुछ भी नहीं पता है तो इतना पता है कि औरंगजेब तो नहीं होगा, है ना, बहुत ही ज्यादा ट्रेडिशनल टाइप का बंदा था, बहुत ही रूढ़िवादी इंसान था। और हुमायूं जैसे, इसने बोला ट्रांसलेशन वगैरह तब करोगे जब आप सेटल हो जाओगे लाइफ में, अभी तो आप लड़ ही रहे हो, भुगत रहे हो चीजों को, तो हुमायूं का भी अनलाइकली है। बाकी दो में डाउट रहेगा मुझे। ये सवाल, ये आप कर सकते हैं अगर आपको पता हो सिर्फ कि रामानुजा विशेष अद्वैत का था, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। हाँ। ओके, अगर ये सब पढ़ा है आपने फिलोसफीज तो आप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं गेस कर सकते। देयर इज नथिंग टू गेस ओवर हियर। प्राइम मिनिस्टर हाउस, सोमनाथ टेम्पल, अगेन करंट अफेयर्स का है, पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो वर्ष के साथ हटाना चाहे तो। हाँ। कमाल हो रहा है यार, इतना ज्यादा करप्ट कर रहे हैं आप लोगों का माइंड लोग, हैरानी होती है मुझे कि उनके नाम में कृष्ण है तो वो शिवा टेम्पल क्यों करेंगे। दिस इज रॉन्ग यार, मतलब ये मिसलीड करने वाली बात है, ये बहुत ज्यादा मिसलीड करने वाली बात है। मैं राधा कृष्ण अगर काटूंगा, मैं तो इस बेस पे काटूंगा तो ही वाज अ वेरी सेक्युलर पर्सन, क्योंकि वो टीचर थे। हाँ टीचर थे और बहुत सेक्युलर थे, तो ही वुड नॉट अंडरटेक सच एक्सरसाइज कि एक सेक्युलर कंट्री में वो जाके टेम्पल का इनॉग्रेशन करेंगे। इफ आई कट ओनली ऑन दैट बेसिस। यहाँ पे अगर ज्ञानी जाल सिंह लिखा होता तो मैं इसको सही मान लेता। ठीक है, यहाँ पे अगर रामनाथ कोविंद लिखा होता तो मैं सही मान लेता, राजेंद्र प्रसाद भी शायद मैं सही मान लेता। राइट, सही है ही वो, क्योंकि ठीक है। वल्लभ भाई पटेल में नहीं मानता सही, पहली बात। यहाँ पे अगर प्रणब मुखर्जी लिखे होते तो भी शायद मैं सही नहीं मानता, अब्दुल कलाम लिखे होते तो भी शायद मैं सही नहीं मानता, बिकॉज दे अपहेल्ड द एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशनल एथोस वाइल ऑन द पोस्ट, तो वो लोग शायद नहीं करेंगे। ठीक है। नेहरू ने मना कर दिया था, इसलिए राजेंद्र प्रसाद गए थे। नेहरू ने भी इसलिए मना किया था कि भाई नहीं, आई कैन नॉट गो एज अ हेड ऑफ अ सेक्युलर स्टेट, आई कैन नॉट गो एंड इनॉग्रेट अ टेंपल। तो राधा कृष्णन में सिर्फ इस और इस बेस पे काटूंगा, नहीं यार वो तो नहीं करेंगे, सेक्युलर आदमी है। तो थर्ड आपने काटा तो आपके पास आंसर आ सकता है। अगर इतना सोच लिया तो हो जाएगा ये, नहीं तो नहीं हो पाएगा। बाकी तो करंट अफेयर्स पढ़ा है तो ठीक है, अदरवाइज कुछ नहीं। मुझे पता नहीं है कि उन्होंने किया है कि नहीं किया है, बट अनलाइकली लग रहा है मुझे। लास्ट लाइन, ये सब गैसेबल क्वेश्चन, ये मैंने कर लिया था, मैं बोल रहा था, नहीं तो मैं हमेशा बी सेल टी सेल देख के ही छोड़ देता कि ये तो हो नहीं पाएगा मेरे से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ बी सेल एंड टी सेल इन द ह्यूमन बॉडी। जिसको बायो से डर लगता है पढ़ के देखो, वाकई में बहुत स्टूपिड पॉइंट्स लिखे हैं। क्या लिखे हैं? दे एलिविएट बॉडी पेन एंड इन्फ्लेमेशन, आई विल कट इट। दे एक्ट एज इम्यूनोसप्रेसेंट्स, इम्यूनिटी खत्म कर देते हैं, आई विल कट इट। ठीक है। दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीजेस कॉज्ड बाय पैथोजेंस, ये शायद लग रहा है। या दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम एनवायरमेंटल एलिग्रेंस, इन दोनों में से एक उठाऊंगा मैं कोई। अब इसके आगे मुझे नहीं आता, क्योंकि बायो मेरी यहीं तक खत्म हो जाती है। बट एटलीस्ट आई एम एट 50-50 नाउ।
ठीक है, तो पढ़िए, जिस सब्जेक्ट से भी डर लगता है स्टेटमेंट जरूर पढ़िए, एक बार तो पढ़ के देखिए कि क्या पता कुछ मिल जाए। बहुत ज्यादा, कहीं बहुत ज्यादा ऑब्सक्योर चीजें, बहुत ही अजीब सी चीज लिखी होती है, ठीक है, तो वो कट सकती है। जैसे ये दोनों स्टेटमेंट बहुत ही ऑड है, क्यों ही होगा ये? ठीक है, ये सेल्स होंगे कि बॉडी में अगर ये दोनों ये काम कर रहे हैं, राइट? तो 1 और 4 में क्या मारोगे? क्यों? थोड़ा सा ब्रॉड है, ये भी बात सही है कि थोड़ा सा ब्रॉड है। हमें तो पता ही नहीं है ये होते कहाँ हैं, फिर क्या करें? मैं तो मान लूंगा 20 सेल भी यहीं कहीं होंगे। हाँ, बी से ब्लड, इसलिए बी। और टी क्या है? मेरी बायो बहुत खराब है, बट आई एम ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट कि एक बार स्टेटमेंट पढ़ के कुछ तो एलिमिनेट कर पाओगे, भले ही आपको जीरो क्लू हो। इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो। घबराओ, घबराना नहीं है। अगले 5 दिन यही समझाता रहूंगा मैं। स्ट्रेस नहीं लेना है, पैनिक नहीं करना है। हाँ जी। डॉक्टर साहब ने बोल दिया एक बार और, अगर एनवायरमेंट एलिग्रेंस से ये बचाते तो हमें कभी एलर्जी होती ही नहीं। बट डिजीज भी तो हो ही जाती है हमें। अगर ये डिजीज से बचाते पैथोजन से, तो पैथोजन भी तो हो ही जाते हैं। ऐसा नहीं होता है डॉक्टर साहब? नहीं डॉक्टर साहब, डिग्री वापस लेके आएंगे सर। मजा नहीं आ रहा है। आंसर तो पता है सर, लॉजिक सही नहीं लगा सर, गड़बड़ हो गई सर, थोड़ी सी। मतलब ये पॉइंट दी गई कि ये थोड़ा ब्रॉड है, तो आई वुड प्रॉब्ली गो एंड मार्क दैट। बट अगेन, ए या डी में से चॉइस आपकी। कितना 50-50 तो हुआ, दैट इज द पॉइंट। न्यूज में था सर, वो तो बोला है कि कुछ तो पढ़ के जाओगे करंट अफेयर्स में, पीछे एक बंदा बोला अभी, बिल्कुल सही बात है, वो न्यूज में था। हाँ जी होगा बिल्कुल। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बहुत इजी है, वेरी इजी क्वेश्चन। अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमंस, नैनो पार्टिकल डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। पॉसिबल ही नहीं है, इतनी सारी फोर्सेस हैं दुनिया में, नैनो पार्टिकल्स हो ही सकते हैं। नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम मेटेलिक ऑक्साइड आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सम कॉस्मेटिक्स, होता भी है। नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम कमर्शियल प्रोडक्ट्स व्हिच एंटर द एनवायरनमेंट आर अनसेफ फॉर ह्यूमंस। वेरी इजी, इसको छोड़ना नहीं है, ऑल थ्री मारना ही है ऐसे क्वेश्चंस को। बस दो और। हाँ, वन तो कट ही गया। हाँ, सॉरी, वन तो कट गया। डीएनए बार कोडिंग, अब इसमें लोगों को कंफ्यूजन हो गया था, राइट? अगेन वर्ड को डिसाइफर करिए। बार कोड क्यों लगाते हो? सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए, और कुछ भी करने के लिए नहीं। बार कोड इज ओनली फॉर आइडेंटिफिकेशन। असेसिंग द एज ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज नॉट पार्ट ऑफ दैट आइडिया। बाकी दोनों आइडेंटिफिकेशन वाले। अंडरस्टैंड द स्टेट, अंडरस्टैंड द वर्ड, डिसाइफर द वर्ड, व्हाट इज द पर्पस, देयर इज अ रीजन दैट वी आर यूजिंग अ पर्टिकुलर वर्ड। ठीक है, सो डीएनए बार कोडिंग करते ही एसेस करने, आइडेंटिफाई करने के लिए है। तो डिस्टिंग्विश अमंग स्पीशीज दैट लुक अलाइक, नंबर 1, एंड आइडेंटिफाई अनडिजायरेबल एनिमल और प्लांट मटेरियल इन प्रोसेस फूड। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए है। एज असेसमेंट कैसे करोगे डीएनए बार कोडिंग से? नहीं। ठीक है, तो आंसर वुड बी 2 और 3। और जब ऑप्शन देखो कि कोई तो एक एलिमिनेट करना ही है, दो चीजें सिमिलर लग रही हैं, एक अलग लग रहा है, उसको हटाओ। जैसे रकमाबाई वाला क्वेश्चन था, उसमें भी ऑप्शन इस तरह के थे शायद, या 1 2 3 भी शायद था उसमें, पता नहीं मुझे। ठीक है, एक ऑप्शन था उसमें रकमाबाई केस ऑफ 1884, एक ऑप्शन था उसमें विमेन एजुकेशन, एक ऑप्शन था एज ऑफ कंसेंट, और तीसरा ऑप्शन था कॉन्जुगल राइट्स। अब कॉन्जुगल राइट्स पता होने चाहिए क्या होते हैं, हालांकि हिंदी में लिखा होगा कुछ, देखेंगे जब वो पेपर आएगा 20 का। क्या होते हैं कॉन्जुगल राइट्स? कोहैबिटेशन, स्पाउसेस का एंड ऑल दैट, उससे रिलेटेड राइट्स होते हैं। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है, ऑप्शन जो है, वो शादी से रिलेटेड है। फर्स्ट स्टेटमेंट एजुकेशन से रिलेटेड है। तो ऑप्शंस के हिसाब से आई हैव टू पिक, या तो शादी होगा या एजुकेशन होगा। एक केस है सारी बातें कर लोगे, या पूरी वुमेन एम्पावरमेंट उसी केस में करना है क्या? तो दो ऑप्शन, वन ओनली ऑप्शन ही नहीं था कहीं, तो आई वुड सिंपली पिक 2 and 3 ओवर देयर। तो ये तरीके हैं जहां नहीं भी पता है आप सही कर दें। जैसे विट्ठल विध्वंसक क्वेश्चन था, राइट? विट्ठल विध्वंसक, अ मंथली जर्नल, keeping in mind untouchables as their primary audience, was launched by whom? गोपाल रानाडे वांगलंकर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी,
बी आर अम्बेडकर। नहीं पता है, हवा भी नहीं है, विट्ठल विध्वंसक क्या है? गेस कर सकते हैं अगर, क्या करेंगे? महात्मा गांधी तो अनलाइकली है, महात्मा गांधी का तो पता ही है, और किसी को पता होना हो, उन्होंने नहीं लिखा है। अम्बेडकर अनटचेबल्स के बारे में थोड़ा बहुत करते थे, पॉसिबिलिटी है क्या? अम्बेडकर का कोई भी वर्क, हालांकि अम्बेडकर का भी पता होता है, बट अम्बेडकर का कोई भी वर्क अगर आप देखोगे, हिंदी या इंग्लिश का है। विट्ठल विध्वंसक इज नॉट अ हिंदी वर्ड, इट इज अ मराठी थिंग। तो अम्बेडकर भी हटते हैं भाई, सत्यशोधक समाज, अपने क्या क्या उनका है ना, बहिष्कृत भारत, इन सब ये हिंदी और इंग्लिश के ही हैं, मराठी में लिखते ही नहीं थे वो। तो मराठी है तो ए और बी बचता है, ज्योतिबा फुले बचते हैं और गोपाल बाबा वंगलंकर बचते हैं, राइट? तो अब भी नहीं, अब तो नहीं कर सकते कैसा, आपको नहीं पता ज्योतिबा फुले ने लिखा है कि नहीं लिखा है, तो हाउ डू यू गेस? गो बैक टू द नेम अगेन, विट्ठल विध्वंसक, विध्वंसक, विध्वंस, वेरी एग्रेसिव नेम। इफ आई हैव टू पिक बिटवीन टू, आई विल थिंक कि यार नहीं, व्हाटएवर आई नो अबाउट ज्योतिबा फुले, he would not name something so aggressive, he was a teacher, so I'll eliminate that, I'll answer गोपाल बाबा वंगलंकर। नाम में बहुत कुछ मिल जाता है, नाम में बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है, हम सिर्फ पढ़ लेते हैं सुपरफिशियली, दिमाग में नहीं बिठाते उस चीज को, और इसलिए हम आंसर नहीं कर पाते। ये तो पता ही नहीं, फर्स्ट थॉट दैट कम्स टू माइंड, अरे ये तो पता ही नहीं है, rather than let me see क्या है। दिस इज द डिफरेंस दैट वी हैव टू क्रिएट ओवर द नेक्स्ट 5 days। ये तो पता है नहीं, थॉट ही नहीं आना चाहिए माइंड में, क्या हो सकता है देखते हैं, ये थॉट आना है माइंड में। लास्ट क्वेश्चन, इजी अगेन, एक्सेस ऑफ विच ऑफ द अबव एनवायरमेंट आर कॉज ऑफ एसिड रेन? एसिड रेन बेसिक तो पढ़ा ही है, नहीं भी पढ़ा है तो ओजोन से तो नहीं होता है एसिड रेन, राइट? अनलाइकली है, 2 and 4 इज द आंसर। कार्बन मोनोक्साइड भी नहीं, CO2 इतना है हवा में, कार्बन मोनोक्साइड से CO2 कन्वर्जन काफी हो जाता है, अनलाइकली, बट एसिड रेन एक्सपेक्टेड है यार, पता होना चाहिए, बुक का बेसिक क्वेश्चन है ये, ठीक है? तो दिस इज द पॉइंट, टुमारो वील टू 2021, उसको करके आइए। वी वांट टू सी कि कैसे सोचना है, कहाँ कहाँ दिमाग लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। राधा कृष्ण के कृष्ण में दिमाग नहीं जाना चाहिए, ठीक है, बट उनके कैरेक्टर, उनके नेचर पे आप जा सकते हैं। मंदिर की बात चल रही है, सेकुलर बंदा है, इस तरह से वी हैव टू स्टार्ट लर्निंग एंड थिंकिंग, ठीक है? औरंगजेब की बात चल रही है तो वो सेकुलर नहीं है, सेकुलर तो वो भी था, बट वो बहुत ही रूढ़िवादी टाइप का बंदा है, तो वी वुड नॉट डू समथिंग लाइक दिस कि मैं योगा वोगा को मैं ट्रांसलेट करूं। तो वी हैव टू लर्न टू सी ये क्लूज कहाँ है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ठीक है? और ये रोज सोचेंगे तो होपफुली एग्जाम में दिमाग चलेगा, अपने आप लोग सोच नहीं रहे, राइट? कहाँ एलिमिनेट करना है, कहाँ नहीं करना है, कैसे सोचना है, रोज करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, द वीडियो विल ऑल्सो बी अवेलेबल लेटर।